जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर बूढ़ा और मूर्ख ब्राह्मण की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बरसात का मौसम चल रहा था। बादलों ने पूरे आसमान को ऐसे ढक रखा था जैसे किसी ने गांव पर पर्दा खींच दिया हो। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भी तैर रही थी। उसी दोपहर गांव की सूनी पगडंडी पर एक अजनबी बूढ़ा दिखाई दिया। कंधे झुके हुए, एक पुरानी लकड़ी की छड़ी हाथ में, चेहरे पर सफेद दाढ़ी और आंखें। वो आंखें बिल्कुल साधारण नहीं थीं। उनमें एक ऐसी गहराई थी जैसे वो सामने वाले के मन तक देख लेती हूं। किसी ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो कोई परिचित चेहरा नहीं था। गांव के लोग अक्सर मुसाफिरों का स्वागत तो कर लेते थे, मगर इस बूढ़े में कुछ ऐसा था कि हर कोई अनजाने में थोड़ा कांप गया। फिर भी गांव के मुख्य रास्ते के किनारे बने छोटे से घर से एक आवाज आई, बाबा ठहरिए, धूप में खड़े क्यों हैं? वो आवाज ब्राह्मण की थी, एक भोला सीधा साधा इंसान जिसे पूरा गांव सम्मान तो देता था, लेकिन उसके अनुभवहीन स्वभाव के कारण उसे लोग मूर्ख भी कहते थे। वो बूढ़े के पास आया और बिना ज्यादा सवाल किए उसे अपने घर ले गया। घर पर साधारण सा स्वागत हुआ। मामूली चावल और दाल का भोजन रखा गया। बूढ़ा बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगा, पर उसकी निगाहें हमेशा ब्राह्मण के चेहरे पर ही बनी रहीं। ऐसा लगता था कि वो हर विचार, हर भावना को पढ़ रहा है। ब्राह्मण की पत्नी को भी वो अजनबी असहज लगा, मगर संस्कारों के कारण उसने कुछ नहीं कहा। भोजन खत्म होने पर बूढ़े ने पहली बार स्पष्ट शब्द बोले, तुम्हारा घर छोटा है, पर मन बड़ा है। ब्राह्मण मुस्कुराया। दूसरों की तुलना में उसकी बुद्धि कमजोर थी, लेकिन दिल अच्छा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि किसी अजनबी की अच्छाई पर शक किया जाए। कुछ देर बाद बारिश तेज हो गई। कड़कड़ाहट से पूरा माहौल हिलने लगा। बूढ़ा बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौसम देखकर ब्राह्मण ने उसे रोक लिया। ऐसे मौसम में जाने दीजिए मत, रात यहीं रुक जाइए। बूढ़े ने हल्की मुस्कान दी, पर वो मुस्कान राहत की नहीं, जैसे इंतजार की हो। उसने कहा, रुक जाऊंगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर ब्राह्मण चौंका। किस बात की कीमत? हम तो सिर्फ अतिथि धर्म निभा रहे हैं। बूढ़े की आंखें चमकी। जिन्हें अतिथि समझना चाहिए, वे अक्सर सबक सिखाने आते हैं और कभी-कभी लेने भी। उसकी बातों में रहस्य और खतरा दोनों थे, मगर ब्राह्मण उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। अंदर से पत्नी भी परेशान होकर देखने लगी। रात की पहली गड़गड़ाहट के साथ अचानक चूल्हे की आग तेज जलने लगी, जैसे किसी ने हवा से नहीं, किसी अदृश्य ताकत से उसे बढ़ाया हो। बूढ़ा उसी आग को गहरी नजर से देख रहा था। कुछ देर बाद बोला, मेरी यात्रा बहुत लंबी है। मैंने बहुतों को देखा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ किसी को आश्रय देते हैं। तुम उनमें से एक हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ऐसा दान जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। ब्राह्मण उत्साहित हो गया, पर पत्नी के चेहरे पर चिंता साफ थी। क्या चीज? ब्राह्मण ने पूछा। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, दान, जिसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इतना कहकर उसने अपनी फटी झोली से एक छोटा कपड़ा निकाला। कपड़ा खुला और उसमें से एक काला तावीज चमक उठा। साधारण दिखने वाला, पर उसमें कुछ था ऐसा जो मन को खींच लेता है। बूढ़े ने तावीज ब्राह्मण को देते हुए कहा, इसे अपने घर में रखना, लेकिन कभी मत खोलना। बिजली कड़की। बूढ़े की आवाज और गहरी हो गई, कभी मत खोलना। जो इसे खोल देता है उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। उस पल एक अजीब सी खामोशी छा गई। तावीज ब्राह्मण के हाथ में था और उसके साथ एक अनजाना बोझ भी। बूढ़ा अब शांत था, लेकिन उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, खेल शुरू हो चुका है। रात बीत गई।
लेकिन नींद किसी को भी नहीं आई, न बूढ़े को, न ब्राह्मण को और ना ही उसकी पत्नी को। मंदिर की घंटियों, कौवों की आवाजों और बारिश की हल्की थपकियों के बीच भी एक अजीब सी खामोशी छिपी थी, जैसे घर की दीवारें भी किसी आने वाले रहस्य को सुन रही हों। ब्राह्मण ताबीज को कभी मेज पर रखता, कभी अपने हाथों में पकड़ता। उसकी बनावट सामान्य थी, काले कपड़े में बंधी एक छोटी सी गठरी, लेकिन जैसे जैसे वो उसे देखता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसके भीतर लालच, डर और जिज्ञासा एक साथ जगा दी हो। बूढ़ा रात भर कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो नींद में भी ब्राह्मण के मन को पढ़ रहा हो। पहली बार ब्राह्मण को महसूस हुआ कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर लिया है जो साधारण नहीं है और शायद सुरक्षित भी नहीं। सुबह होने पर बूढ़ा उठकर आंगन में गया। बाहर कच्ची जमीन की मिट्टी अभी भी गीली थी। बूढ़े ने उस पर अपनी छड़ी टिकाई और हल्की सी आह भरी। दान देना आसान है, पर दान को संभाल पाना सबसे मुश्किल। ब्राह्मण चौंका, जैसे बूढ़े ने उसके बैठक में बैठे हर विचार को सुन लिया हो। आप कह रहे थे कि ये दान मेरी किस्मत बदल देगा? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आशीर्वाद जैसी नहीं, जैसे किसी को उसकी किस्मत में खींचने वाली हो। हाँ, बदलेगा। कभी खुशियां देगा, कभी संकट, पर इसका परिणाम तुम्हारी नीयत पर निर्भर करेगा। ब्राह्मण की पत्नी अब सहम चुकी थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, हमें ये दान नहीं चाहिए, आप इसे वापस ले जाएं। बूढ़ा उसकी ओर मुड़ा। उसकी नजरें सख्त थी, लेकिन आवाज शांत। ये दान मांगने वाला नहीं देता, देने वाला चुनकर देता है। इसे लौटाना संभव नहीं। पत्नी के शब्दों पर जैसे पूरा घर कुछ क्षण के लिए भारी हो गया। ब्राह्मण उसे शांत कराने लगा, लेकिन अंदर कहीं वो खुद भी डर चुका था। बूढ़े ने आगे कहा, अब तुम्हें एक वादा करना होगा। ये ताबीज तुम्हारे पास रहेगा, पर इसे किसी तीसरे को कभी मत देना और मत खोलना। ब्राह्मण बेचैन होकर बोल पड़ा, लेकिन इसके भीतर है क्या? बूढ़े की आंखें चमक उठी। जिस दिन तुम इसे खोलोगे, तुम्हें उत्तर और प्रश्न दोनों मिलेंगे। सुनते ही ब्राह्मण का दिल और तेजी से धड़कने लगा। जहां दिमाग उसे रोक रहा था, वहीं मन डरते डरते भी ताबीज के रहस्य को जानने के लिए खींचने लगा। बूढ़ा फिर बोला, तुम भले हो, लेकिन भोले हो। लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं क्योंकि तुम भरोसा जल्दी करते हो। दुनिया बुद्धि से चलती है, श्रद्धा से नहीं। ये ताबीज तुम्हें बदलना सिखाएगा, अगर तुम इसे संभाल पाओ। ब्राह्मण को समझ नहीं आ रहा था कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। तभी बूढ़ा एकदम गंभीर होकर बोला, एक और बात, आज शाम मैं फिर आऊंगा। तब मैं तय करूंगा कि तुम इस दान के योग्य हो या नहीं। अगर तुम योग्य न निकले, तो ताबीज अपने असली मालिक के पास खुद लौट जाएगा। ब्राह्मण घबरा गया। असली मालिक? लेकिन आप तो कह रहे थे ये आपने दिया है। बूढ़ा धीरे से हंसा। हर वस्तु का मालिक वही नहीं होता जिसके हाथ में वो होती है। इस वाक्य ने जैसे घर के भीतर ठंडक की एक परत बिछा दी। बूढ़ा जाने को हुआ। दरवाजे पर रुककर बोला, ध्यान रहे, शाम से पहले इसे खोलने की कोशिश मत करना, और अगर तुम्हारा मन इसे खोलने पर मजबूर करने लगे तो समझ लेना तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू हो गया है। फिर वो चला गया, बिना पीछे देखे। उसके कदमों की आवाज दूर होती गई, और जब तक वो पूरी तरह ओझल नहीं हो गया, ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक शब्द तक नहीं बोल पाए। गांव शांत था, सूरज निकल आया था, लेकिन घर के भीतर का वातावरण पहले जैसा नहीं था। ताबीज अब मेज पर पड़ा था, चुप, लेकिन जैसे हर पल आवाज दे रहा हो, खोलो, देखो, जानो। ब्राह्मण के मन में सवालों की आंधी चल रही थी। किस्मत देने वाला दान या विनाश का द्वार? बूढ़ा दयालु है या कोई चालबाज? इस ताबीज में ताकत है या खतरा? आज शाम बूढ़ा फिर आएगा, और उससे पहले ब्राह्मण को खुद से लड़ना होगा। सबसे मुश्किल लड़ाई लालच से। बूढ़े के जाने के बाद घर में जैसे मौन की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई।
बाहर से गांव की रोजमर्रा की आवाजें आ रही थीं। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं पर बात कर रही थीं, किसान खेतों को जा रहे थे। लेकिन इन आवाजों में अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी को कोई अपना नहीं लगता था। उनका ध्यान उसी एक चीज पर अटका हुआ था, ताबीज। मेज पर चुपचाप पड़ा वो काला ताबीज किसी निर्जीव वस्तु जैसा नहीं लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे उसका अपना जीवन है और वो मनुष्य के भीतर की छिपी इच्छाओं को जगाना जानता है। ब्राह्मण पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई वरदान हो सकता है, कोई दिव्य शक्ति, भगवान की कृपा। पर उसकी पत्नी बार बार सिर्फ एक ही बात कहती थी, किसी अनजान की चीज को घर में रखना ही गलती है। ऊपर से ऐसा दान जो चेतावनी के साथ आता हो, वो दान नहीं, जाल होता है। ब्राह्मण उसकी बात सुनता भी था और अनसुना भी कर देता था, क्योंकि उसके दिल में एक और आवाज उठ रही थी, अगर ये सच में सौभाग्य लाने वाला हो, अगर इसमें वही खजाना हो जिसकी कल्पना हम हमेशा करते रहे हों। दिमाग कह रहा था मत खोलो, लालच कह रहा था बस एक बार देख लो। पत्नी की चिंता अब गुस्से में बदलने लगी। तुम इस बूढ़े पर भरोसा कैसे कर सकते हो? उसका पूरा बर्ताव अजीब है। वो शाम को आने की बात क्यों कर रहा है? और ताबीज खोलने पर इतना रोक क्यों? क्या तुम्हें इसमें खतरा नहीं दिखता? ब्राह्मण ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, तुम समझती नहीं हो, शायद वो मेरी मदद करने आया है। हर मुसाफिर बुरा नहीं होता। उसकी बात सुनकर पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए ये बात रिश्ते से भी गहरी चोट थी। उसे लगा कि उसके पति को उस पर भरोसा नहीं रहा। वो रसोई में चली गई, लेकिन उसका मन वहीं ताबीज पर अटका था। ब्राह्मण भी बेचैन था, घर में इधर उधर घूमता रहा, कभी ताबीज उठाता, कभी उसे रख देता। हर बार बूढ़े के शब्द कानों में गूंजते, इसे खोलना मत, और अगर खोलने का मन होने लगे तो समझ लेना कि परीक्षा शुरू हो गई है। दोपहर धीरे धीरे ढलने लगी। बूढ़े के लौटने में अब बस कुछ घंटे बचे थे। इसके बावजूद ब्राह्मण की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम तक इंतजार करने में क्या हर्ष था, लेकिन मन बात नहीं मान रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो पड़ोसी खड़ा था। गांव में खबर फैल चुकी थी कि एक अनजान बूढ़ा ब्राह्मण के घर रुका था। पड़ोसी हंसा, इतनी भलाई भी मत किया करो यार, आजकल ठग बहुत घूमते हैं। ऐसे लोग भोले भाले लोगों को आसानी से फंसा लेते हैं। ब्राह्मण की नसें तन गईं। उसे पहला शक तब हुआ, और ज्यादा तब जब पड़ोसी ने बातों बातों में कहा, सुना है उसने तुम्हें कुछ दिया है, देख तो लें कहीं सोने चांदी का सामान बेचकर भागने की साजिश तो नहीं। वो चौंक गया। उसने तो किसी को ताबीज के बारे में बताया ही नहीं था, तो पूरे गांव को कैसे पता चला? वो समझ गया कि बूढ़े का दान बाहर भी चर्चा बन चुका है, और जितने ज्यादा लोगों को पता चला, खतरा भी उतना ही बढ़ा। पड़ोसी चला गया, लेकिन वो मन में जहर छोड़ गया। कहीं बूढ़ा कोई जाल बिछा रहा हो, कहीं ये ताबीज मुसीबत न लाए। अब ब्राह्मण का भरोसा पहले जैसा नहीं रहा था। पत्नी की चेतावनी, बूढ़े का रहस्यमयी व्यवहार, पड़ोसी की शंका, सब एक साथ दिमाग में घूमने लगे। मगर विडंबना ये थी, जितना शक बढ़ता गया, ताबीज को देखने की इच्छा और भी तेज होती गई। डर और लालच दोनों मन में बराबर ताकत से लड़ रहे थे। सूरज ढल गया। आसमान में शाम का धुमेला पहल रहा था। बूढ़े के आने का समय नजदीक था। ब्राह्मण ताबीज को घूरते हुए सोच रहा था, अगर शाम को बूढ़ा ताबीज वापस लेने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या वो इसे ले जाएगा? क्या ये ताबीज सच में महत्वपूर्ण चीज है? अगर इसे अभी नहीं खोला तो क्या ये रहस्य हमेशा के लिए चला जाएगा? इन सवालों ने उसकी सोच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसी समय पत्नी रसोई से बाहर आई। उसने देखा ब्राह्मण ताबीज को बेहद गहरी नजर से देख रहा है। वो समझ गई कि उसका पति कगार पर खड़ा है। बस एक धक्का और वो ताबीज खोल देगा। पत्नी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, कृपया इसे मत छुओ। अगर तुमने इसे खोल दिया तो हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, और शायद अच्छी दिशा में नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। ये चेतावनी नहीं, विनती थी। ब्राह्मण की आंखें पत्नी की आंखों से मिली। जिस भरोसे ने उन्हें वर्षों से एक रखा था, वो आज पहली बार टूटते हुए महसूस हो रहा था। ब्राह्मण ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास करती हो तो मुझे इस दान को समझने दो। पत्नी सिर्फ इतना बोली, डर मुझे दान से नहीं, इस बात से है कि तुम उस बूढ़े को मुझसे ज्यादा महत्व दे रहे हो। और वो बात ब्राह्मण को तीर की तरह चुभ गई।
अब ताबीज सिर्फ रहस्य नहीं था, वो रिश्तों के बीच दीवार बन चुका था। और अचानक दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। उसकी आवाज से पता चल गया कि बूढ़ा वापस आ चुका है। शाम घिर चुकी थी। आसमान पर धुंधलका और घर के भीतर सन्नाटा, दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। दूसरी दस्तक पहले से अधिक भारी थी, जैसे दरवाजा नहीं बल्कि दिल पर चोट किए जा रही हो। ब्राह्मण के कदम दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन पत्नी की आंखें उसे रोक रही थीं। वो जानती थी ये सिर्फ एक मेहमान की वापसी नहीं बल्कि परीक्षा की शुरुआत है। दरवाजा खुला और वही बूढ़ा सामने खड़ा था, मगर इस बार उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि किसी उद्देश्य की चमक थी। ऐसा लगता था कि वो ये जानने आया है कि ब्राह्मण ताबीज के योग्य है या नहीं। ब्राह्मण ने घबराकर उसे अंदर आने का संकेत किया, लेकिन पत्नी दरवाजे के पास ही खड़ी रही, जैसे किसी अनचाही शक्ति को घर की सीमा में प्रवेश करते देख रही हो। बूढ़ा सीधा अंदर गया और उसकी नजर बिना इधर उधर देखे ताबीज पर जा टिकी। अच्छा, तुमने इसे खोला नहीं? उसकी आवाज में आश्चर्य नहीं बल्कि जैसे तसल्ली भी नहीं, जैसे वो चाहता था कि ब्राह्मण ताबीज खोल ले ताकि उसकी असली प्रकृति सामने आ सके। ब्राह्मण ने साहस जुटाकर पूछा, इस ताबीज में आखिर क्या है? क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? और आप इसे मुझे ही क्यों देना चाहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो परीक्षा कहां रहेगी? लोगों की असलियत खुलती है जब उन्हें चुनाव दिया जाता है, ताकत या संयम, लालच या बुद्धि। फिर उसने धीमे कदमों से ताबीज उठाया और उसे ब्राह्मण की हथेली पर वापस रख दिया, पर इस बार उसका हाथ ब्राह्मण के हाथ पर था। तभी एक अजीब सी गर्माहट दोनों में फैल गई। ब्राह्मण ने महसूस किया ताबीज धड़क रहा था, जैसे किसी जीवित चीज की तरह, हल्की धड़कन, दिल की तरह, या जैसे भीतर कोई ऊर्जा बंधी हुई हो। बूढ़ा फुसफुसाया, ये ताबीज सिर्फ लकड़ी, कपड़े या धागे का टुकड़ा नहीं है। ये मन को पढ़ता है, इरादों को पहचानता है। अगर तुम्हारे इरादे साफ रहे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और अगर नीयत बदल गई तो ये तुम्हें वहीं गिराएगा जहां से इंसान उठ भी नहीं पाता। पत्नी बोल पड़ी, क्या यही कारण है कि आप इसे खोलने से मना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे खोलने वाला लालच में डूब जाएगा? बूढ़ा मुड़ा और शांत स्वर में बोला, नहीं, इसलिए मना करता हूं क्योंकि इसे खोलने पर जो सामने आएगा वो चौंका देगा, और डर केवल दूसरों को नहीं, अपने अंदर छिपे सच को देखने से होता है। उसके शब्द ऐसे लगे जैसे हर इंसान के भीतर एक अंधेरा हिस्सा होता है जिसे वो खुद से भी छुपाता है, और ताबीज उस हिस्से को जगाने वाला है। बूढ़ा पास आकर बोला, आज रात इस घर के 3 सवालों का सामना होगा। पहला ताबीज तुम्हें आकर्षित करेगा, दूसरा ताबीज तुम्हें डराएगा, तीसरा ताबीज तुम्हें चुनने पर मजबूर करेगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, हवा का झोंका अंदर आया और करीब रखे दिए की लौ एकदम लंबी होकर कांपने लगी। बूढ़े ने जैसे पहले से ये उम्मीद की थी, उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वो ब्राह्मण से बोला, आज रात इस ताबीज को कमरे में अकेले रखो। अगर सुबह तक तुम इसे खोलने से खुद को रोक सके, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे और ताबीज अपना वरदान खुद प्रकट करेगा। ब्राह्मण का दिल धक से रुक गया। ये मानो असंभव सा काम था। ताबीज को न खोलना उतना ही मुश्किल था जितना आग के सामने खड़े होकर जलते अंगारों को न छूना। पत्नी विरोध करने ही वाली थी कि बूढ़े ने हाथ उठा दिया। तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं, तुम्हें इस ताबीज से कोई खतरा नहीं। खतरा केवल उसी के लिए है जो अपनी इच्छा के वश में आ जाए। और उसकी दृष्टि ब्राह्मण पर जम गई। कुछ पल के लिए बूढ़े और पति पत्नी के बीच बहुत गहरा मौन फैल गया। उस मौन में भय भी था और चुनौती भी। अंत में बूढ़ा बोला, आज रात मैं घर पर नहीं रुकूंगा, सुबह लौटकर देखूंगा क्या तुमने खुद को जीत लिया या ताबीज ने तुम्हें। इसके साथ वो पीछे हट गया, लेकिन आखिरी पल में वो दरवाजे पर ठहरा और बिना मुड़े कहा, ध्यान रहे,
ताबीज सिर्फ दरवाजे से नहीं खुलता, इरादे से खुलता है। अगर मन झुक गया तो हाथ खुद चल पड़ेंगे। और फिर वो चला गया, बिना किसी आवाज, बिना किसी निशान के, जैसे अंधेरे में घुल गया हो। घर फिर शांत हो गया, लेकिन अब ये शांति पहले जैसी नहीं थी। जैसे कमरों में, हवा में, सांसों में ताबीज की मूक उपस्थिति फैल चुकी थी। उस रात के लिए ताबीज को ब्राह्मण के कक्ष में अकेले रखना था। पत्नी डर के बावजूद बोली, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। लेकिन ब्राह्मण ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये मेरी परीक्षा है, तुम्हारी नहीं। कुछ परीक्षाएं अकेले देनी पड़ती हैं। उसके शब्दों ने पत्नी को भीतर से तोड़ दिया। वो समझ रही थी कि आज की रात सिर्फ ताबीज नहीं, बल्कि उनका संबंध भी परीक्षा में है। कमरा बंद हुआ, मेज पर ताबीज रखा गया। दिया हल्की रोशनी में फड़फड़ाता हुआ जल रहा था। और तभी ताबीज से एक बेहद सूक्ष्म, धीमी लेकिन साफ आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से पुकारा हो, खोलो। ब्राह्मण का दिल जकड़ गया। ताबीज की आवाज नहीं, उसकी कल्पना थी या कुछ और। उसका दिमाग, उसका डर और उसकी जिज्ञासा अब एक जगह पर पहुंच गई थीं। रात अभी शुरू हुई थी और ताबीज की परीक्षा भी। अगली रात गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में ठंड भी थी और बेचैनी भी। हर कोई बाहर कम निकल रहा था, क्योंकि चौपाल पर आग के पास बैठे लोगों ने डर फैलाने वाली बातें कर दी थीं। तालाब वाली रात के बाद गांव में कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। ब्राह्मण के मन में भी वही डर वापस लौट आया था। वो अपने छोटे से घर में लेटा तो था, लेकिन नींद जैसे आंखों से रूठ गई थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और हर हल्की आवाज पर उसकी सांस रुक जाती। कुछ देर बाद उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसे चतुर बूढ़ा याद आने लगा। वो उठा और बिना सोचे उसके झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। चतुर बूढ़ा बाहर बैठा आग ताप रहा था, जैसे उसे उम्मीद थी कि कोई आएगा। ब्राह्मण के कदमों की आहट सुनकर उसने मुस्कुराकर कहा, आ गए? डर तो लगा होगा आज भी। ब्राह्मण उसके सामने बैठ गया, पर इस बार उसने तुरंत मदद नहीं मांगी। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोला, तुम हर बात पहले से कैसे जान लेते हो? तुम कौन हो असल में? बूढ़ा हल्की हंसी हंसा, पर इस बार उसकी आंखों में रहस्य नहीं, बल्कि इरादा था। मैं ज्यादा जानता हूं, इससे लोग डरते हैं, और जहां लोग डरते हैं वहीं चालें बुनने में आसान होता है। ब्राह्मण का दिल धक से रह गया। पहली बार बूढ़े ने अपनी चतुराई को खुले शब्दों में स्वीकार किया था, पर बूढ़े की अगली बात ने उसकी सांस रोक दी। उस रात तालाब के पास जो परछाई तुम्हें दिखाई दी थी, वो मैंने ही दिखाई थी। ब्राह्मण की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। मतलब वो भूत नहीं था? बूढ़े ने धीरे से अपना चेहरा आग की रोशनी के सामने लाकर कहा, भूत जैसा दिखाने के लिए असल भूत होना जरूरी नहीं। इंसानों का डर ही सबसे बड़ा भूत होता है। ब्राह्मण का मन खुद से लड़ रहा था, वो बूढ़े पर विश्वास करे या ना करे। वो उठा और गुस्से से बोला, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बूढ़ा शांत रहा, उसकी आवाज बेहद नियंत्रित। तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारे गांव की मुसीबतें असल में इंसानों की बनाई हुई हैं, और उन इंसानों का चेहरा तुम्हें जल्द नजर आ जाएगा। बूढ़े के संकेत ने ब्राह्मण की बेचैनी को और बढ़ा दिया। अब उसके दिमाग में शक पहली बार बूढ़े से हटकर गांव के बाकी लोगों की तरफ गया। कौन जानबूझकर डर फैला रहा है? क्यों? इस डर से किसे फायदा मिल रहा है? इसी उधेड़-बुन में वो वापस घर लौटा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा उसके घर का दरवाजा आधा खुला है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तेजी से अंदर गया और हकबका गया। उसकी पूजा की थाली, तावीज और कुछ पुराने कागज गायब थे, जिन चीजों की ओर कोई आम चोर नजर तक नहीं डालता। ब्राह्मण का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। वो वापस बूढ़े के पास भागा, लेकिन झोंपड़ी खाली थी। न आग, न सामान, न खुद बूढ़ा। और तभी पहली बार उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि गांव की सारी मुसीबतें बूढ़ा ही पैदा कर रहा है और अब वो अगले कदम के लिए छुप गया है। पर तभी अपने कानों में बूढ़े की आखिरी बात गूंज उठी, अगला चेहरा तुम्हारे सामने खुद आएगा जब तुमसे मिलने आएगा। ब्राह्मण का खून जम गया। भाग 5। ये यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से कहानी मोड़ लेती है। अब गांव में कोई ऐसा है जो ब्राह्मण के घर आया था और आने वाला है दोबारा। उस रात ब्राह्मण ने पूरी कोशिश की कि वो हिम्मत बनाए रखे, लेकिन डर उसके शरीर में ऐसे समाया हुआ था जैसे ठंडी हवा हड्डियों तक उतर जाती है। घर का हर कोना उसे शक भरी नजरों से देख रहा था। वो दरवाजे को बार बार जांच रहा था कि कहीं फिर से खुला तो नहीं। दीपक की लौ भी डर के जैसे कांप रही थी। नींद का तो सवाल ही नहीं था। वो बस बैठा रहा अपने घर के बीचों बीच, जैसे कोई चौकीदार हो। लेकिन असली चौकीदार वही होता है जो समझ पाए कि वो किससे बच रहा है। ब्राह्मण खुद ही नहीं जानता था कि उसका असली दुश्मन कौन है। लगभग आधी रात रही होगी। अचानक उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर किसी ने हल्के से कदम रखा हो, बहुत धीमे, जैसे जमीन पर वजन डालते हुए कोई सावधानी से चल रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर आवाज खुरेचने की, जैसे कोई अपनी उंगलियों से दरवाजे को टटोल रहा हो। ब्राह्मण का गला सूख गया। अगर बूढ़े की बात सच थी तो ये वही अगला चेहरा था जो खुद मिलने आने वाला था। उसने साहस जुटाकर धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर पैरों के निशान साफ थे, नंगे पैर और बड़े आकार के, इंसान के जैसे, पर कुछ अजीब। उंगलियों के निशान लंबे और तिरछे थे। ब्राह्मण के मन में अजीब सी हलचल हुई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके घर के पीछे की तरफ भागा है। वो साहस करके पीछे गया, लेकिन जैसे ही उसने दीवार के पास टकटकी लगाई, एक छाया तेजी से भागती दिखी। ब्राह्मण ने डर के बावजूद चिल्लाया, ठहर, कौन है? पर जवाब नहीं आया। बस एक फटी हुई हंसी, इतनी धीमे कि समझ नहीं आया वो इंसान की थी या किसी छलावे की। अगले कुछ पलों में गांव जाग गया। हर घर से लोग बाहर निकल आए। ब्राह्मण हांफते हुए बोला, कोई मेरे घर आया था, मेरे सामान ले गया है, कोई हमें डराने में लगा है। लेकिन भीड़ की प्रतिक्रिया उम्मीद से उलट थी। कोई सहानुभूति नहीं, कोई चिंता नहीं, बल्कि हर चेहरे पर अविश्वास। किसी ने कहा, ब्राह्मण शायद डर के मारे चीजें भूल जाता है और खुद ही गुम कर देता है। दूसरे ने कहा, गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस इसे ही दिखता है। और तीसरे ने ताना मारा, 2 आहुति ज्यादा लगा दी होंगी शाम की पूजा में तो दिमाग चढ़ गया होगा। जितने मुंह उतनी बातें। पर बातों में एक बात खास थी, हर कोई ब्राह्मण को ही गलत ठहरा रहा था, बिना सुने, बिना सोचे। उस भीड़ में एक चेहरा सबसे ज्यादा चुप था, सरपंच का। वो दूरी बनाकर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, न डर न जिज्ञासा, बल्कि एक अजीब सा संतोष। भीड़ धीरे धीरे चली गई। किसी ने ब्राह्मण को देखना तक जरूरी नहीं समझा। ब्राह्मण अकेला रह गया, अंदर से टूटा हुआ, लेकिन इस बार डर पर गुस्से ने जगह ले ली थी। वो घर में वापस आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट देखी, उसे कुछ और नजर आया। जमीन पर अभी भी मिट्टी के निशान थे, लेकिन एक छोटी सी चीज गिरकर वहीं रह गई थी, एक पीतल का बटन। उसने उठाया और धोकर देखा तो उस पर हल्की सी आकृति बनी थी, एक खास तरह का पूजा का चिन्ह। वही चिन्ह जो गांव के केवल एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करता था, सरपंच। उसकी सांस अटक गई, सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। गांव में डर, अफवाहें, तालाब वाली घटना, उसके घर में चोरी और सरपंच की उस रात वाली अजीब चुप्पी। वो धीरे से बोला,
तो दोषी शायद वही है। लेकिन जैसे ही वो आगे सोचने लगा, उसे दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी मगर साफ। वो जम गया, क्योंकि वही दस्तक पिछली रात भी हुई थी। और इस बार बाहर से एक आवाज आई, धीमी, भारी और खतरनाक। दरवाजा खोलो, असली सच बताने आया हूं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दो रास्ते थे, भरोसा या मौत, और ब्राह्मण को तय करना था कि वो दरवाजा खोले या नहीं। दस्तक की आवाज लगातार चालू थी, धीमी मगर उतनी ही हुक्म भरी, जैसे कोई जानता हो कि अंदर वाला चाहे जितना भी डरे, दरवाजा खोलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। ब्राह्मण के हाथ कांप रहे थे। वो गहरी सांसें ले रहा था और भीतर की हिम्मत को बुला रहा था। आंखों के सामने गांव वालों की बातें थीं, बूढ़े की रहस्यमयी आंखें थीं और सरपंच के कोट से गायब बटन था। कुछ पल बाद वो डर से नहीं, जिज्ञासा और गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा धीरे धीरे खोला, आधा ही, पूरी तरह नहीं। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक आदमी की आकृति साफ दिख रही थी। उम्र लगभग 40, लंबा, कंधे झुके हुए, सांसें तेज। वो गांव का पुराना तंबू बेचने वाला रमुआ था, जिसका कोई खास दोस्त नहीं था और जिसे गांव वाले काम के लायक नहीं मानते थे। ब्राह्मण हैरान था। तुम? इतने रात? रमुआ ने दरवाजा धक्का देकर खुद को अंदर कर लिया, जैसे उसके पास वक्त कम हो और उसकी बात बहुत जरूरी हो। वो अंदर आया, खिड़की बंद कर दी, फिर बोला, अगर मैं आज नहीं बोलता तो शायद सुबह जिंदा नहीं रहता। तुम ही वो आदमी हो जिसे ये सच जानना चाहिए। ब्राह्मण के मन में और तूफान उठने लगा। कौन सा सच? रमुआ की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। गांव में जो भी हो रहा है, बूढ़ा, भूत, रात की आवाजें, तालाब वाली घटना, ये सब एक ही आदमी की चाल है। ब्राह्मण ने सांस रोक ली। वो धीरे से बोला, सरपंच? रमुआ कांप उठा, पर सिर हिला दिया। हाँ, वो गांव में डर फैलाना चाहता है ताकि लोग जमीन छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि तालाब के नीचे दबी हुई पुरानी जमीन में खजाना है। उसके पास नक्शा है, लेकिन गांव खाली नहीं होगा तो वो उसे पा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचते ही सब घटनाएं जोड़ दीं। तालाब के पास लोगों को डराना, झूठी अफवाहें, डरो तो भागो, भागो तो जमीन खाली तो सरपंच का राज। रमुआ आगे बोला, उस बूढ़े को भी वो इस्तेमाल कर रहा था। बूढ़ा चालाक जरूर है, मगर लालची भी। उसे पैसे का लालच देकर सरपंच ने उसके साथ गुट बना लिया। लेकिन बात बिगड़ गई जब बूढ़े ने खुद असलियत का एक हिस्सा तुमको बता दिया। सरपंच को शक हो गया कि बूढ़ा पलट सकता है, और अब बूढ़े की खोज चल रही है। शायद उसे खत्म कर दिया जाएगा। ब्राह्मण का दिमाग सन्न हो गया। पहले वो बूढ़े पर शक कर रहा था, और अब उसे पता चल रहा था कि बूढ़ा शायद खुद खतरे में है। लेकिन रोमांच यहीं पर खत्म नहीं हुआ। रमुआ ने जेब से एक सिकुड़ा हुआ कागज निकाला। ये मिला था मुझे, तालाब के किनारे की मिट्टी में दबी हुई रस्सी के पास। शायद बूढ़ा वहीं छिपने की कोशिश कर रहा था। मैंने छिपा लिया, पर अगर सरपंच को पता चल गया तो मेरी मौत तय है। ब्राह्मण ने कागज खोला। मिट्टी के धब्बों वाला पुराना नक्शा, और उस पर सबसे बड़ा निशान उस जगह पर था जहां गांव का पुराना बरगद है। वही बरगद जिसके पास सरपंच रात में जाने पर पाबंदी लगवा चुका था। अब बात एक पहेली से बदलकर एक खुला खेल बन गई थी। सरपंच के पास खजाने का राज था, बूढ़ा उसकी योजना जान चुका था, और ब्राह्मण इस खेल में ऐसा मोहरा बन चुका था जो सब कुछ पलट सकता था। तभी रमुआ की आवाज कंपाई। आज रात सरपंच अपने आदमियों के साथ उस जगह जा रहा है खजाना निकालने। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो बूढ़ा और तुम दोनों हो। लेकिन बूढ़ा गायब है। अगर तुम गए तो शायद जान जाएगी, अगर नहीं गए तो गांव हमेशा के लिए डर और झूठ के नीचे दब जाएगा। ब्राह्मण के अंदर एक पल में दो आवाजें लड़ने लगी। एक, भाग जाओ, बच जाओ। दूसरी, सच का बोझ उठाने की हिम्मत रखो। वो एक गहरी सांस लेता है और शांत आवाज में पूछता है, सरपंच के लोग कितने हैं? रमुआ के होंठ सूख गए। 3, लेकिन उनमें से 2 बहुत खतरनाक हैं, और सरपंच के पास बंदूक भी है। बाहर हवा फिर से तेज हो गई।
खिड़की हिलने लगी। दीपक की लौ कांपी। रमुआ ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुमने आज रात कदम नहीं उठाया तो कल से गांव सरपंच की जागीर और हम उसकी गुलामी बन जाएंगे। ब्राह्मण ने दिया उठाया, कमरे के सबसे अंधेरे कोने में गया और अपनी पुरानी लोहे की छड़ी निकालकर हाथ में कस ली। आंखों में पहली बार डर नहीं, निर्णय था। उसने दरवाजे की ओर देखा और कहा, चलो आज रात खेल हम तय करेंगे। लेकिन बाहर कोई सुनने वाला पहले से ही मौजूद था। जैसे ही दोनों बाहर निकलने को तैयार हुए, दरवाजे के उस पार से कदमों की आवाज आई। कोई उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज जितनी भारी थी, कमरे के भीतर उतनी ही हलचल फैल गई। ब्राह्मण और रमुआ दोनों थम गए, बिना सांस लिए हुए, बिना आवाज किए। कुछ सेकंड जैसे घंटों में बदल गए। फिर अचानक कदमों की आवाज शांत हो गई, जैसे बाहर खड़ा व्यक्ति जानबूझकर इंतजार कर रहा हो, उनकी बेचैनी का मजा ले रहा हो। ब्राह्मण ने अपनी लोहे की छड़ी कसकर पकड़ी और धीरे से दरवाजा खोला। लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस हवा और खाली रास्ता। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये कोई संयोग नहीं था। जो भी था वो जानता था कि वे घर से निकलने वाले हैं। अंधेरी रात में दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। गांव के रास्ते वीरान थे, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो, पर हवा कह रही हो कि आधी रात भी जाग रही है। रमुआ फुसफुसाया, हमें पीछे के रास्ते से जाना होगा। कोई सीधा रास्ता लेता है तो दिख जाता है। दोनों खेतों की मेड़ों के सहारे आगे बढ़ते गए। पैरों के नीचे सूखी मिट्टी की आवाज उठती और फिर दोनों रुक जाते, कहीं वो आवाज किसी और के कानों तक ना पहुंच जाए। कभी कभी लगता जैसे दूर से कोई उनका पीछा कर रहा है, पर हर बार मुड़कर देखने पर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता। समय धीमे धीमे बीतता रहा और जैसे जैसे वे बरगद के पास पहुंचे, पेड़ की आकृति काले आसमान में और डरावनी होती गई। लेकिन ब्राह्मण की आंखों में अब डर के लिए जगह नहीं थी। एक बार डर टूट जाए तो इंसान या तो पागल हो जाता है या खतरनाक। ब्राह्मण दूसरी तरफ जा चुका था। बरगद के पास पहुंचते ही दोनों झुककर छिप गए, और जो दृश्य उनके सामने था उसने दोनों को पत्थर की तरह जकड़ लिया। सरपंच और उसके दो आदमी पहले से वहां मौजूद थे। सरपंच हाथ में टॉर्च लिए मिट्टी खोदने के काम को ध्यान से देख रहा था। उसके दो आदमी फावड़े से जमीन कुरेद रहे थे, जैसे नीचे कोई चीज दफन हो जो उन्हें बुला रही हो। सरपंच के चेहरे पर विजय की भूखी मुस्कान थी। वो डर पैदा करके गांव खाली कराने वाले राजा जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक शिकारी जैसा जो शिकार को पकड़ चुका है। रमुआ ने धीरे से कहा, आज ही सब खत्म होगा अगर इन्हें रोका नहीं गया। ब्राह्मण ने सरपंच को टकटकी से देखा। वो आदमी जो सालों से पूजा करवाता था, न्याय का ढोंग करता था, और आज लालच के लिए गांव की आत्मा तक दफन करने को तैयार था। लेकिन अगले पल एक अचंभा सामने आया। खुदाई करने वाले आदमियों में से एक ने सरपंच से कहा, यहां किसी ने पहले भी खोदा है, गड्ढा पहले से नरम है। ब्राह्मण का दिल धड़क उठा, क्योंकि इसका मतलब था कि सरपंच ने अभी खजाने तक पहुंचना शुरू ही नहीं किया, बल्कि कोई और पहले ही उसी जगह तक पहुंच चुका था। सरपंच गुस्से में चिल्लाया, तेज खोदो, कोई हमसे पहले इसे छू नहीं सकता। और तभी तीसरी परत की मिट्टी हटते ही घास और रस्सी का एक गुच्छा बाहर दिखाई दिया। सरपंच ने खुद खींचकर उसे निकाला और सबकी सांसें एक पल को रुक गईं। वो ताला लगा हुआ बड़ा लोहे का संदूक था। दहशत और उत्साह दोनों का मिश्रण अब वहां हवा में तैर रहा था। सरपंच ने बंदूक निकालकर अपने ही आदमियों पर तान दी। किसी ने आधा इंच भी हिला दिया तो यहीं दफना दूंगा। रमुआ और ब्राह्मण सब कुछ देख रहे थे, लेकिन तभी एक आवाज आई, न पास से न दूर से, बल्कि धीमी और भारी, जैसे खुद पेड़ बोल उठा हो। ये संदूक उन लोगों का होता है जो खजानों के बजाय सच की कीमत समझते हैं। दोनों चौंक कर पीछे हटे और सरपंच भी पलटा। अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे सामने आई, लाठी पकड़कर, फटी धोती में और आंखों में बुझा नहीं हुआ ज्वाला। चतुर बूढ़ा। सरपंच ने बंदूक उसकी ओर तान दी। तू यहां कैसे बच निकला? मरना चाहता है क्या? बूढ़ा हंसा, वही हंसी जिसमें रहस्य और सच्चाई दोनों होते थे। मरना तो सबको है सरपंच, पर कुछ लोग ऐसे मरते हैं कि नाम बचता है
और कुछ ऐसे जीते हैं कि नाम मिट जाता है। सरपंच गरजा, बकवास बंद कर, संदूक मेरा है। बूढ़ा आगे बढ़कर बरगद की जड़ पर हाथ रखकर बोला, ये संदूक उस राजा का होता है जिसने आदेश दिया था इस खजाने को सिर्फ वो खोलेगा जिसमें ईमान हो। इसलिए ये जगह मैंने जानबूझकर तुझे बताई थी ताकि तू खुद अपनी असलियत उजागर कर सके। जैसे ही बूढ़े ने ये कहा, सरपंच के दो आदमी एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में शक घुस चुका था, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, सरपंच ने बंदूक चलाने के लिए उंगली मोड़ दी। गूंज पूरे जंगल में फैल गई और अगले पल आग, खून और सच सब एक साथ जमीन पर गिर पड़ने वाला था। बंदूक से निकली गोली की आवाज ने पूरे जंगल की खामोशी चीर डाली। पलक झपकते ही परिंदों का झुंड उड़ गया, पत्तियों का शोर उठा और बरगद के नीचे खड़े सारे लोग हवा की तरह छटक गए। ब्राह्मण को लगा गोली बूढ़े के सीने में लगी होगी, पर जिसने जिसने देखा वो अविश्वास से भर गया। गोली बूढ़े को नहीं लगी थी। फुर्ती से उसने अपना शरीर साइड पर घुमाया था, मानो उसे पहले से पता था कि यही होने वाला है। गोली सरपंच के दाहिने आदमी के कंधे को चीरती हुई गुजरी। आदमी दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। सरपंच गुस्से और घबराहट के मिश्रण में पागल हो उठा। तू बच कैसे गया हरामी बूढ़े? बूढ़ा शांत, स्थिर और खतरनाक अंदाज में बोला, तुम्हारी चतुराई लालच की गुलाम है, मेरी चतुराई सच्चाई की रखवाली करती है। अगले ही पल सरपंच ने दूसरी गोली के लिए बंदूक तानी, पर इस बार उसके पीछे खड़े दूसरे आदमी ने ही उसका हाथ पकड़ लिया। सरपंच, पहले ये बताओ, अगर खजाना मिलेगा तो हमें भी हिस्सा मिलेगा या हमें भी गोली? सरपंच गरज उठा, हिस्सा? तुम मेरे आदमी हो, मालिक नहीं। बस इतना काफी था। दोनों आदमियों के मन में जो शक पल रहा था, उसने सरपंच के साथ उनकी वर्षों की निष्ठा एक झटके में तोड़ दी। लहू टपकता घायल आदमी खड़ा हो गया और दोनों ही बंदूक के लिए झपट पड़े। सरपंच उनके साथ लड़ते हुए चिल्लाया, हर कोई मेरे खिलाफ हो गया है, इस गांव को मैं नहीं छोड़ूंगा, खजाना मेरा है। बरगद के नीचे पहले लाठियों की आवाज, फिर ठोकरों की और आखिर चीखों की गूंज फैल गई। पर असली मोड़ तब आया जब लड़ाई के बीच सरपंच चीखता हुआ ब्राह्मण की तरफ पलटा, यह सब तेरी वजह से हुआ है, तू नाक ना घुसाता तो हम सब अमीर हो जाते। सरपंच पागलपन में ब्राह्मण पर झपटा। बंदूक उसके हाथ में फिर से थी। उसकी आंखों में इंसान नहीं, आग थी, लालच, घृणा और बदले की आग। ब्राह्मण के पास छड़ी के अलावा कुछ नहीं था। वो पीछे हटता गया, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन पीछे जमीन नहीं थी, सीधा गहरा गड्ढा जो खुदाई से बना था। एक पैर फिसला और वो गिरने ही वाला था। तभी बूढ़ा बिजली की तरह दौड़ा और ब्राह्मण को पकड़कर ऊपर खींच लिया। दोनों गिरे नहीं, और उसी क्षण सरपंच से गलती हो गई। वो बंदूक चलाने के लिए आगे बढ़ा, पर संतुलन खो बैठा और खुद गड्ढे में लुढ़क गया। गड्ढा बड़ा था और नीचे रखा धातु का संदूक उसकी कमर से टकराया, दर्दनाक तरीके से। उसने बंदूक ऊपर तानकर ऊपर वालों के बीच गोली चलानी चाहिए, पर इस बार हथियार उसके हाथ से फिसलकर भीतर जा गिरा। अब सरपंच कैद था, न बाहर निकल सकता था, न हथियार उसके पास था। बूढ़े ने गड्ढे के किनारे झुककर कहा, कभी कभी इंसान खुद अपनी जाल में जाता है, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को फंसाने में इतना मशगूल हो जाता है। सरपंच एक घायल, हांफता और अपमान से भरा जानवर की तरह दहाड़ा, मैं हार नहीं मानूंगा, खजाना मेरा है, निकालो मुझे। लेकिन उसके अपने ही आदमी अब उसके खिलाफ थे। एक बोला, पहले इसने हमें धोखा दिया, अब इसे बाहर क्यों निकालें? दूसरे ने कहा, और अगर ये बाहर आया तो फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। सरपंच पहली बार डरा। वो चिल्लाया, धमकाया, रोया भी, पर कोई हाथ बढ़ाने वाला नहीं था। खुद का फैलाया डर अब उसी के खिलाफ खड़ा था। कुछ ही देर में उसकी आवाज धीमी हो गई और वह संदूक के पास बैठकर सिसकियों में बदल गया। खजाने के सपने उसी संदूक के सामने उसकी चीखों में टूट रहे थे। वहां ऊपर थोड़ी दूरी पर खड़े ब्राह्मण का शरीर हिल रहा था, डर से नहीं,
उसने पहली बार समझा कि लालच इंसान को भूखे जानवर से भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। बूढ़े ने ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, खेल खत्म नहीं हुआ है बेटा। आज हमने एक लालची को संभाला है, पर एक सच्चाई अभी भी बाकी है। ब्राह्मण ने थके हुए स्वर में पूछा, कौन सी सच्चाई? बूढ़ा उसकी आंखों में देखकर बोला, संदूक खाली है। ब्राह्मण का दिल रुक गया। खाली? तो फिर ये सब? बूढ़े ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, जिस राज के लिए सरपंच के अंदर हैवानियत जगी, वो राज इस संदूक में नहीं, वो वहीं है जहां से इस लालच की आग शुरू हुई थी। और उस राज तक पहुंचने के लिए हमें अभी एक और रात गुजारनी होगी। रात खत्म नहीं हुई थी, अंधेरा अभी भी कहानी में बाकी था, और अगले भाग में वही राज सामने आएगा जो इस खेल का मूल है। रात गहरी हो चुकी थी और हवाओं में एक अजीब सर्दपन तैर रही थी। बूढ़ा चतुर पंडित अब पूरी तरह हालात को समझ चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे गांव का वही खामोश सा आदमी लक्ष्मण ही था। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था। लक्ष्मण को आसुरी विद्या कैसे मिली और वह आखिर चाहता क्या है? ब्राह्मण को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद को सुरक्षित मान रहा था, मगर असली खतरा अभी शुरू ही हुआ था। रात के लगभग 12 बजे पंडित एकदम चौंक कर उठ बैठा। कोई आवाज दरवाजे के पास थी, धीमी, खुरदुरी, जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो। पंडित ने दिया जलाने की कोशिश की, पर बाती खुद ब खुद बुझ गई। कमरे में अंधेरा और खौफ एक साथ घिर आए। तभी दरवाजे के पार से आवाज आई, खोलो। लेकिन वो इंसानी आवाज नहीं थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों, एक गहरी और दूसरी बहुत पतली, डरावनी। पंडित ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से बिस्तर के नीचे से तावीज निकाला, जिसे उसने बरसों पहले एक तांत्रिक की सलाह पर छिपाकर रखा था। पर तभी आवाज फिर आई, इस बार हंसते हुए। तुमने बचने की सोच भी कैसे ली पंडित? अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा का झोंका कमरे में आया और दीवारों पर परछाइयां थिरक उठीं। पंडित की निगाह दरवाजे पर पड़ी और वो देखते ही पत्थर बन गया। लक्ष्मण वहां खड़ा था, पर उसकी शक्ल इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। पर सबसे बड़ा झटका यह था कि उसके पीछे खड़ा यही ब्राह्मण था, यानी दो ब्राह्मण, जीवित वाला और उसका नकली प्रतिरूप। चतुर बूढ़े पंडित ने जैसे ही देखा, उसका दिमाग बिजली की गति से चल पड़ा। असली खतरा यह था कि अब गांव वाले असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पाएंगे। नकली ब्राह्मण ने असली ब्राह्मण की आवाज में कहा, मैं ही असली हूं, तो मुझ पर शक क्यों कर रहा है? अब पंडित को समझ आ गया कि लक्ष्मण किसी काली विद्या से इंसानों की नकल बना सकता था। इस बार लक्ष्य था पंडित की जगह लेकर गांव पर पूरी तरह कब्जा करना। पर बूढ़ा चतुर था, डरा जरूर लेकिन घबराया नहीं। उसने जानबूझकर शांत स्वर में कहा, तुम दोनों में से असली वही होगा जिसे भगवान की महिमा से डर नहीं लगता। लक्ष्मण ने ठंडी हंसी हंसी, भगवान वो यहां काम नहीं करते पंडित, यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। पर पंडित की बात पूरी योजना थी। उसने कमरे के कोने में छिपाया हुआ गौमूत्र और गंगा जल वाला कलश अचानक जमीन पर पटक दिया। उसकी बूंदें हवा में उछली और नकली ब्राह्मण पर गिरी और वो दहाड़ते हुए पीछे हट गया। उसकी त्वचा जलने लगी और शरीर धुंध में बदलने लगा। लक्ष्मण ने उग्र होकर हवा में हाथ उठाया और पूरा कमरा कांपने लगा। लकड़ी की चीजें खुद ब खुद उड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति चीजों पर नियंत्रण कर रही हो। लेकिन पंडित बिना झिझक के उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और गरज कर बोला, तेरी विद्या झूठी है, तेरी ताकत क्षणिक है और तू जीत नहीं सकता, क्योंकि मैं सच पर खड़ा हूं। लक्ष्मण की आंखें अचानक लाल से फीकी पड़ गईं। उसकी शक्ति तेजी से कम होने लगी। कमरे में उठी हवा शांत होने लगी। वो जैसे थक कर कमजोर पड़ गया। पंडित ने महसूस किया कि विजय मिल रही है। लेकिन तभी लक्ष्मण मुस्कुराया। वो पीछे हटते हुए बोला, तुमने सोचा खेल खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू होगा और अगले 3 सूरज ढलने से पहले तुम ही अपनी मौत मांगोगे। ये कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। पर जाते जाते दरवाजे पर जो नाखून जैसे निशान बने वो ताजा खून से भरे हुए थे। खिड़की से बाहर देखा तो पूरा गांव सो रहा था, अनजान अनजान, बेखबर। लेकिन पंडित जान चुका था लक्ष्मण वापस आएगा और इस बार बदला लेने के लिए। उसने खुद से कहा,
अगला कदम मेरे नहीं, हालात के होंगे। अब मुझे चाले नहीं, युद्ध की तैयारी करनी होगी। और इसी खौफनाक रात की शुरुआत हुई खुले युद्ध की। अंधेरा मिटने वाला नहीं था, बल्कि और गहरा होने वाला था। अगली सुबह मानो रात की सच्चाई को झूठा साबित करने पर तुली हुई थी। सूरज निकला, मुर्गे ने बांग दी और गांव पहले जैसे अपने सामान्य कामों में लौट आया। लोग गायों को खोल रहे थे, कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं और बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो रात कभी आई ही नहीं थी। मगर बूढ़े चतुर पंडित की आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। वो रात भर बैठा रहा, एक एक आवाज की तह तक सुनता रहा। उसे पता था कि आज से गांव एक अनदेखे जाल में फंस चुका है। मगर पंडित को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गांव के कुछ लोग उसके दरवाजे पर आए, और वो भी अजीब निगाहों के साथ। एक आदमी बोला, पंडित जी, आपने रात को मास्टर के घर तोड़फोड़ क्यों की? दूसरा बोला, गांव में अफवाह है कि आप रात को किसी पर झाड़ फूंक करके उन्हें बीमार कर देते हैं। पंडित अवाक रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया, लक्ष्मण काम पर लग चुका है। वो सीधा हमला नहीं करेगा, पहले गांव वालों के दिमाग में शक, डर और नफरत भर देगा। लोग जितनी बातें बोल रहे थे, हर एक बात पंडित के खिलाफ आग सरीखी जल रही थी। लेकिन पंडित ने शांत स्वर में कहा, झूठ और सच्चाई का पता अभी नहीं लगेगा, लेकिन समय सबका चेहरा दिखा देगा। भीड़ ऐसे चली गई जैसे मानो उसकी बातों का असर ना हुआ हो। पर असली सदमा तब मिला जब ब्राह्मण, यानी वो मूर्ख साथी, खुद आया और चिल्लाने लगा, कल रात तुम ही नकली बने थे, तुम ही मेरी नकल वाले के साथ मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हो। पंडित अंदर ही अंदर टूट गया। वही आदमी जिसके लिए पंडित जीवन भर चिंतित रहा, वही अब उसके खिलाफ खड़ा था। लेकिन पंडित ने चुप रहना ही बेहतर समझा। हर जवाब हालत को और बिगाड़ देता। दिन बीत गया, लेकिन शाम होते ही गांव में अजीब हालात होने लगे। कुएं का पानी अचानक कीचड़ जैसा हो गया। मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए बजने लगी। कई घरों में बर्तन खुद ब खुद गिरने लगे। लोग घबरा गए और पहला नाम जो उनके दिमाग में आया, पंडित। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बोला, जब से पंडित अपने कमरे में किसी टोने टोटके में लगा है, गांव पर परेशानी आने लगी है। पंडित के दिल में आग सी लगी, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। उसे पता था ये युद्ध अब दिमाग का है, गुस्से का नहीं। रात फिर उतरने लगी। गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर रहे थे और पंडित अकेला बैठा आकाश की तरफ देख रहा था। तभी उसके कानों में धीमी हंसी गूंजी, वही परिचित, वही डरावनी। पंडित धीरे से बोला, सामने आ, छुपकर जीतने वाला तू नहीं हो। और वही हुआ। लक्ष्मण कुछ दूरी पर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके साथ गांव के लोग भी थे, जैसे वो सब सम्मोहित हों। वे चुपचाप खड़े थे, खाली आंखों से। लक्ष्मण ने पंडित को देखकर कहा, देखा, लोगों की आस्था जितनी मजबूत होती है, उसे तोड़ना उतना आसान होता है। अब गांव मेरा है। पंडित के पास कुछ नहीं था, न शक्ति, न हथियार, न लोग, पर उसके दिमाग में एक बात कौंधी, अगर लोगों का भरोसा मुझसे हटाया गया है, तो उसे दोबारा हासिल करना भी मेरी जिम्मेदारी है। उसने ऊंची आवाज में कहा, लक्ष्मण, अगर तुझमें दम है तो गांव वालों को छोड़कर अकेले लड़। अगर जीतना है तो दिमाग से नहीं, हिम्मत से लड़। इन मासूमों को ढाल मत बना। लक्ष्मण की आंखें एक पल के लिए डगमगाईं। फिर उसने पहली बार ऐसे शब्द कहे जिससे उसकी कमजोरी झनक गई, तुम सच से लड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम सच जानते ही नहीं। और बिना कुछ समझाए वो फिर गायब हो गया, गांव वालों को बेहोश छोड़कर। पंडित ने दौड़कर लोगों को संभाला, पानी पिलाया, माथे पर हाथ रखा और गांव के हर आदमी को धीरे धीरे होश आने लगा। कुछ देर बाद एक और चौंकाने वाली बात हुई। हर होश में आने वाला आदमी बोला, पंडित जी, आपको देखते ही हमें राहत मिली, आपके छूते ही डर खत्म हो गया। पंडित वहीं बैठ गया। लक्ष्मण का अहं टूट चुका था, इसलिए उसने सीधा हमला किया, और अगर आज उसका दांव नहीं चला तो अगला हमला और भी खतरनाक होने वाला था। उसने खुद से कहा, अब खेल भावनाओं का नहीं, जीवन मरण का है। लक्ष्मण ने जो सच की बात कही, वही सबसे बड़ा रहस्य है, वही इस युद्ध का अंत तय करेगा। और यहीं शुरू होता है भाग्य, विद्या और विश्वास का असली संघर्ष। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था, मानो रात की घटनाओं ने हर किसी की रूह में डर का एक पक्का दाग छोड़ दिया हो। बच्चे खेलने नहीं निकले,
औरतें बाहर पानी भरने आते जाते हर कदम पर पीछे देख रही थी, और मर्द एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। लेकिन इस बार सबसे हैरानी की बात ये थी, लोग पंडित को शक की नज़र से नहीं, उम्मीद की नज़र से देख रहे थे। लगता था जैसे पिछले रात उसका स्पर्श किसी दवा की तरह काम आया हो। फिर भी पंडित के मन में एक तूफान मचल रहा था। लक्ष्मण ने कहा था, तुम सच से लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सच जानते ही नहीं। तो वो सच क्या था? वो बात कौन सी थी जिसके कारण लक्ष्मण इतना अंधेरा बन गया? पंडित ने ठान लिया कि अब भागना या रक्षा करना काफी नहीं, सच को खोज निकालना होगा, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। शुरुआत उसने उस पुराने मंदिर से करने का निश्चय किया जहां बरसों पहले लक्ष्मण को तांत्रिकों के साथ देखा गया था। बूढ़े पंडित ने किसी को साथ नहीं लिया। वो जानता था कि ये यात्रा अकेले की होनी चाहिए। मंदिर गांव के बिल्कुल किनारे पर था, उपेक्षित और टूटा फूटा। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और अंदर की गंध ऐसी थी जैसे सदियों से वहां धूप अगरबत्ती नहीं जलाई गई हो। लेकिन जैसे ही पंडित अंदर बढ़ा, उसके पैरों को कुछ चुभा। उसने नीचे देखा और जमीन पर जली हुई रेखाएं पाईं। किसी समय यहां आवाहन की विद्या की जाती थी। अब शक पक्का था, लक्ष्मण को यह विद्या यहीं मिली थी। काफी देर तलाशने के बाद पंडित को एक पुराना संदूक मिला। जंग लगी कुंडी खोलने पर धूल उड़ गई। अंदर रखी थीं कुछ मंत्र लिखे चिट्ठियां, राख से भरा एक लोटा और एक फटी पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर नाम था लक्ष्मण। पंडित की सांस रुक गई। वो पढ़ने लगा, लोग कहते हैं मैं अपशगुनी हूं। लोग कहते हैं मेरा जन्म दुर्भाग्य लेकर आया है। मेरी परवाह कोई नहीं करता। अगर भगवान मुझे नहीं चुनते तो अंधेरा चुन लेगा। हर पन्ने के साथ शब्द दर्द में फिर नफरत में बदलते गए। लिखा था, आज तांत्रिक ने कहा मुझे असली पहचान मिलेगी। इंसान मुझे ठुकराएगा पर परछाइयां मुझे अपनाएंगी। एक दिन मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि लोग मुझे प्रार्थना करेंगे, डर कर ही सही। पंडित की आंखें नम हो गईं। लक्ष्मण बुरा पैदा नहीं हुआ था, बुरा बनाया गया था। उसे प्यार नहीं मिला, उसे सम्मान नहीं मिला, उसे तिरस्कार मिला। और एक बिंदु के बाद एक आदमी टूटता है, मिटता नहीं, वो बदल जाता है। लेकिन अचानक पन्ना पलटते ही एक ऐसी बात मिली जिससे पंडित की सांस रुक गई। लिखा था, जिस दिन ब्राह्मण ने मुझे गांव में प्रवेश से रोका था, उस दिन मेरी किस्मत बदल गई। उस दिन मेरा दुश्मन पैदा हुआ। यानी लक्ष्मण का सबसे पहला गुस्सा उसी मूर्ख ब्राह्मण से था। वो पंडित का नहीं, उस ब्राह्मण का बदला ले रहा था। पर क्यों? डायरी के आखिरी पन्ने ने सब साफ कर दिया। लिखा था, मेरी मां मर रही थी। मैं तावीज के लिए दौड़कर मंदिर गया था, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, शकुन अच्छा नहीं है, तुझे अंदर आने नहीं देंगे। मैं उसी पल अपनी मां खो बैठा। पंडित ने पढ़ते पढ़ते किताब बंद कर दी। लक्ष्मण राक्षस नहीं, टूटा हुआ इंसान था। उसकी ताकत आसुरी थी, लेकिन उसकी वजह मानवीय। वो भारी मन से मंदिर के बाहर निकला और अचानक सामने वही मूर्ख ब्राह्मण खड़ा था, घबराया हुआ, कांपता हुआ। उसने पंडित से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये जगह पाप की है। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, पाप जगहों में नहीं होता, इंसानों के कर्मों में होता है। और तेरे एक कर्म ने एक आदमी को दानव बना दिया। ब्राह्मण सन्न रह गया, पर बात समझ नहीं पाया। पंडित ने डायरी उसके हाथ पर रख दी। कुछ ही पन्ने पढ़कर ब्राह्मण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांस अटक गई और वो जमीन पर बैठ गया। कराहते हुए बोला, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं बस रिवाज निभा रहा था। पंडित ने उसकी गलती छुपाई नहीं, पर उसे तोड़ा भी नहीं। वो धीमे स्वर में बोला, लक्ष्मण का दर्द तेरी वजह से शुरू हुआ, लेकिन उससे रुकना भी तेरे कारण ही हो सकता है। ब्राह्मण की आंख से आंसू गिर पड़े।
अब उसे भी समझ आ गया, अगला हमला पंडित पर नहीं, उसके ऊपर आने वाला है, और शायद लक्ष्मण उसे मारकर अपने बदले का अंत करना चाहता था। पंडित जान गया कि अगली रात मुकाबला नहीं, बलिदान की रात होगी। कोई ना कोई गिरेगा, या लक्ष्मण खत्म होगा, या उसका अंधेरा और गहरा। उसने ब्राह्मण से आखिरी बात कही, भागने की कोशिश मत करना, भागा तो गांव खत्म, रुका तो शायद गांव बच जाए। सूरज ढलने लगा था, हवा भारी हो रही थी, और दोनों के चेहरों पर एक ही डर था, आज रात लक्ष्मण आएगा, और इस बार बात जान की नहीं, अतीत की सजा की थी। सूरज ढलते ही जैसे पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर चुका था। हर खिड़की के तख्त पर मिट्टी के दीपक जल रहे थे, लेकिन उनका उजाला भी रात की दहशत से हारता हुआ लग रहा था। हवा में अनजानी आवाजें तैर रही थीं, जैसे पेड़ों की पत्तियां नहीं, किसी के फटे फेफड़ों से निकली सांसें कांप रही हों। बूढ़ा पंडित अपने आंगन में बैठा था, हाथ में कोई हथियार नहीं, तावीज भी नहीं। आज की रात युद्ध का नहीं, सच का था। उसके सामने मूर्ख ब्राह्मण जमीन पर बैठा था, डरा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन भागा नहीं। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पछतावे और भय से भरा हुआ। वो बार बार कांपते होठों से कह रहा था, पंडित जी, अगर मेरी वजह से ये सब शुरू हुआ तो मुझे भी इसके अंत तक वहीं रहना चाहिए, मैं भाग नहीं सकता। पंडित ने आज पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन उन्हें मानने से इंसान बड़ा बनता है। आज रात डर से नहीं, सच से सामना करना है। जैसे ही रात थोड़ी गहरी हुई, हवा अचानक थम गई, पेड़ों की शाखें हिलना बंद हो गईं, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, और फिर ऐसी खामोशी छा गई जो किसी तूफान के ठीक पहले उतरती है, दम घोंट देने वाली। पंडित ने समझ लिया कि लक्ष्मण आ चुका है, लेकिन इस बार उसके आने के कदमों या आवाजों से पता नहीं चला। गांव के बीच का बड़ा बरगद खुद कांप उठा, उसकी जड़ों के बीच से काला धुआं उठने लगा, और वही धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। कुछ ही क्षणों बाद लक्ष्मण सामने था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में विकराल क्रोध नहीं, गहरा दुख दिख रहा था। उसके चेहरे पर शक्ति थी, मगर साथ में थकान भी। उसने पंडित को छोड़कर सीधा ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण के शरीर में जैसे जान ही सूख गई। उसके होंठ कांपते हुए बोले, लक्ष्मण, मैंने उस दिन जो किया वो मैं समझ नहीं पाया, मैं बस नियम निभा रहा था। लक्ष्मण ने बात काटते हुए गुर्राकर कहा, नियम? तुम्हारे एक नियम ने मेरी मां की जान ले ली। एक बेटा उसे बचाने के लिए दौड़ा था, और तुमने उसे दरवाजे पर धक्का देकर रोक दिया। उसकी आवाज रात के अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। जमीन उसके पैरों के नीचे फटती जा रही थी। ब्राह्मण रो पड़ा। उसने हाथ जोड़ लिए, जमीन पर गिर पड़ा। मैंने गलती की, बहुत भारी गलती। जो तू सहा उसका अंश भी मैं महसूस नहीं कर सकता, पर अगर मेरी मौत से तेरा दुख मिटे तो मैं तैयार हूं, मैं भागूंगा नहीं। लक्ष्मण ने ये सुना, पर उसके चेहरे पर संतुष्टि नहीं आई, बल्कि दर्द बढ़ गया। वो चीखकर बोला, तुम्हारी मौत से मां वापस आ जाएगी। मेरी वो रातें, वो अकेलापन, वो तिरस्कार, सब खत्म हो जाएगा। जब मैं रोता था कोई नहीं था, जब मैं टूटा कोई नहीं था। ये वाक्य सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए था। वो हर उस दिन के लिए था जब इंसान दूसरे इंसान को दर्द देकर सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पंडित अब चुप नहीं रह सका। उसने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हें बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। पर इंसाफ तब मिलता है जब इंसान समझा जाए। तुमने जो दर्द सहा उसका कोई मोल नहीं, पर अगर तुम उसी दर्द को बांटोगे तो तुम भी वही बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। लक्ष्मण का चेहरा हिल गया। उसने पहली बार पंडित को देखा, गुस्से से नहीं, कन्फ्यूजन से। पंडित ने आगे कहा, बदला सदियों तक खाली रखता है, पर माफी पीढ़ियां बदल देती है। तेरी मां दुनिया छोड़ गई, पर तू उस याद को अंधेरे में बदलकर खुद भी मर रहा है। अगर आज तू किसी को खत्म करेगा तो वो तेरा नहीं, तेरी मां के नाम का अभिशाप होगा। ये सुनते ही लक्ष्मण का चेहरा कांप उठा। उसकी आंखें चमकने लगीं, गुस्से से नहीं, आंसुओं से। धुआं उसके चारों ओर घूमने लगा, कभी ठोस, कभी टूटता हुआ। लक्ष्मण धीरे से बैठ गया, जैसे सदियों से पहला इंसानी पल महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, पर साथ में एक काला धुआं भी, जैसे हर आंसू उसके अंदर की आंसुरी शक्ति को कमजोर कर रहा हो। वो बोला, मैं थक गया हूं पंडित,
बहुत थक गया हूं। मैं इतना अंधेरा बन चुका हूं कि अब वापस लौटना मुश्किल है। पंडित उसके पास जाकर घुटनों पर बैठ गया। कोई भी इतना अंधेरा नहीं बनता कि वापस रोशनी ना पा सके। लौटने का रास्ता मौत नहीं, माफ करने से शुरू होता है। लक्ष्मण का हाथ हवा में कांपा। उसकी उंगली ब्राह्मण की ओर उठने ही वाली थी कि ब्राह्मण धीरे से आगे झुककर बोला, लक्ष्मण, अगर मेरी वजह से तू टूटा तो मेरी माफी सुन। मैंने तुझे नहीं, खुद को मारा है। मैं तुझे जीवन भर याद रखूंगा और चाहता हूं कि तू मुझे माफ करके जीवन को फिर से पाले। अचानक पूरे गांव का वातावरण बदल गया। पेड़ों की पत्तियां हिलीं, घंटियां दूर मंदिर में बज उठीं और बरगद की जड़ें शांत पड़ गईं। लक्ष्मण का शरीर कांपा, काला धुआं उसके अंदर से निकला और हवा में घुलने लगा। उसका चेहरा साफ होता गया, आंखें फिर से इंसानी हो गईं। वो दोनों के बीच बैठा, टूटा, थका, पर पहली बार शांत। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, मैंने आज बदला नहीं लिया, पर मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। जितना अंधेरा मैंने अपने अंदर आने दिया, अब वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। लेकिन इस बार नफरत की धुंध नहीं, मुक्ति की धुंध। ब्राह्मण रोता रह गया। पंडित आंखें बंद किए चुप बैठा रहा और धीरे धीरे धुंध मिट गई। लक्ष्मण जा चुका था। पर उसके जाने के बाद गांव में पहली बार लगा अंधेरा खत्म हो रहा है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि लक्ष्मण के जाने के ठीक बाद बरगद की जड़ में दबा हुआ एक लाल धागे वाला तावीज चमकने लगा। पंडित उसे देखते ही समझ गया, लक्ष्मण गया है, पर उसकी शक्ति नहीं। अगला अध्याय अब उस शक्ति का था और वो तावीज किसी की जिंदगी बदलने वाला था। बारिश की बूंदों ने रात के सन्नाटे को और गहरा बना दिया था। हवेलियों के टूटे दरवाजों पर टकराती हवा से ऐसा लग रहा था मानो अतीत और वर्तमान एक दूसरे पर चीख रहे हों। गांव वाले एक बार फिर मंदिर के सामने इकट्ठा हुए थे, मगर इस बार डर कम था, सवाल ज्यादा थे। सबको लगने लगा था कि घटनाएं आध्यात्मिक नहीं, बल्कि किसी इंसानी चाल की देन है। पर कौन और क्यों? इतने सालों से यही डर लोगों को थका देता था। सच सामने है, पर दिखता नहीं। उधर हवेली के अंदर माया के चेहरे पर वो अजीब सी दृढ़ता लौट आई थी, जिसे सियाराम ने पहली बार देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, जवाब खोजे की आग थी। धूल में ढके पुराने कमरों में कुछ गड़बड़ जरूर थी। राघव ने रजिस्टरों के ढेर में खोजे गए पन्ने उनके सामने रखे, पुराने भूखंडों, जमीनों और सोने के व्यवहार का विस्तृत हिसाब। हर लेन देन का अंत एक ही नाम पर खत्म होता था, ठाकुर रणवीर सिंह। माया का दिल जैसे थम गया। ये वही नाम था जिसे गांव वाले देवता या दानव की तरह फुसफुसाकर बोलते थे, और स्कूल में उसके दादाजी ने यही नाम डरते हुए बताया था। राघव की आवाज ठंडी पड़ी हुई थी। ये हवेली डर की जगह नहीं, सौदों का अड्डा थी। धीरे धीरे सच के टुकड़े जुड़ने लगे। खजाने की खोज नहीं, असल मकसद गांव वालों को पीढ़ियों तक डर में रखकर उनकी जमीनें हड़पना था। हवेली के खंडहर डर पैदा करने का साधन, आवाजें इंसानी, भूत नहीं कुछ लोग, और रात की चीखें आम रास्तों से लोगों को भगाने के लिए। सब समझ आ रहा था, लेकिन एक कमी थी। रणवीर सिंह तो 20 साल पहले मर चुका था, तो आज इस खेल को कौन चला रहा है? अचानक पीछे के कमरे से चरमराहट आई। सबकी धड़कनें रुक गईं। टॉर्च की रोशनी धीमे से बढ़ी और दीवार के पीछे से निकला एक गुप्त दरवाजा। माया ने गहरी सांस ली और सबसे आगे बढ़ी। लंबी सीढ़ियों के नीचे तहखाने में एक पुरानी दरगाह जैसे कोने में बक्से पड़े थे। लकड़ी सड़ी हुई, पर ताले नए, यानी यहाँ कोई आता है। माया ने बक्सा खोला और भीतर चमक रहा था सोना नहीं, जमीन के असली कागजात। गांव के लगभग हर घर की मिल्कियत, असली हस्तांतरण पत्र, पुराने पर असली। जिन दस्तखतों पर गांव वाले डर कर अंगूठा लगा चुके थे, वो सब यहाँ छिपा था। सबकी सांसें अभी संभली ही थीं कि पीछे किसी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव ने टॉर्च घुमाई और सामने खड़ा था गांव का सरपंच, भटकती आत्माओं की कहानियां फैलाने वाला, संकट में भक्ति का सहारा देने वाला, लेकिन असली दानव वही आदमी। अब उसकी आंखों में मुखौटा नहीं था, बस लालच और डर उजागर था।
तुम लोग खामोश रहते तो सब चलता। मैं इस गांव का मालिक बनने वाला था। मेरे दादा ने रणवीर सिंह के साथ धोखा किया था। उसके खजाने और जमीन के सौदे में उसके परिवार को मारकर सब कब्जा लिया। यह हवेली श्रापित नहीं, कब्जाई हुई है, और डर ने इसे बचाए रखा है। माया गुस्से से कांप उठी, लेकिन उसकी आवाज पहली बार बिल्कुल मजबूत थी। तुमने हमारे गांव को बर्बाद किया, हमारी पीढ़ियों को कैद कर दिया। खत्म आज होगा डर, हम नहीं। सरपंच ने पिस्तौल तानी। सन्नाटा जम गया। मगर उसी पल पीछे से दो और आकृतियां सीढ़ियों से उतरीं। गांव का वार्ड सदस्य और नर्स, जो अंधविश्वास फैलाने में सबसे आगे रहते थे, सब उसी गैंग का हिस्सा। माया, राघव और सियाराम तीनों मौत की शक्लों के सामने खड़े थे, लेकिन माया की आंखों में आज पहली बार हार की छाया भी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है गांव अभी भी डरता है? अचानक ऊपर से तेज आवाजें आईं, सैकड़ों लोगों के कदमों की। गांव वाले मंदिर में चुपचाप जमा नहीं हुए थे। वो सब सच जानना चाहते हुए हवेली तक आ चुके थे। ये सब सुनने पर सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। डर फैलाने वाले को पहली बार खुद डर लग रहा था। पिस्तौल कांप गई। मगर कहानी इतनी आसान खत्म होने वाली नहीं थी। सरपंच ने पागलपन में गोली चलाई। अंधेरे बारूद की गंध फैल गई और लोग चीख पड़े। पर किसे लगी? क्या हुआ? कौन गिरा? कमरे में अब चीखें नहीं, मौत की खामोशी थी। और सच की लड़ाई अब शुरू हुई थी, खत्म नहीं। गोली की आवाज जैसे वक्त को थाम देती है। हर चीज रुक जाती है। हवा, सांस, सोच, सब। तहखाने के अंदर गूंजती आवाज के बाद एक पल ऐसा आया जैसे पूरी दुनिया ने अपनी धड़कन रोक ली हो। धुएं की गंध बजती रही और फिर धीरे धीरे सामने गिरा शरीर दिखाई देने लगा। वो राघव था। कंधे में गोली लगी थी, लेकिन जान बची हुई थी। वो जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में आग बुझी नहीं थी। माया की चीख कमरे में फैल गई, पर डर नहीं, गुस्सा था। वो गुस्सा जो इंसान को टूटने नहीं देता, लड़ने देता है। सरपंच फिर से पिस्तौल उठाने वाला था, मगर इस बार दो चीजें बदल चुकी थीं। पहला, अब गांव वाले चुप नहीं थे, और दूसरा, माया अब पीड़ित नहीं थी। उसने पास पड़ी लालटेन उठाई और पूरी ताकत से सरपंच के हाथ पर दे मारी। पिस्तौल दूर फिसल गई। सैकड़ों गांव वाले तहखाने में आते रहे और सरपंच के साथ उसके दोनों साथी घिर गए। वो तीनों, जिन्होंने अंधविश्वास का जाल बना के पूरी पीढ़ी को गुलाम बना दिया था, अब शिकार बन चुके थे। मगर माया के अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द भी था। वो दर्द जिसने उसे बचपन से खामोश रखा था। वो सरपंच के सामने जाकर बोली, मेरे पिता ने तुम्हारे खेल का विरोध किया था, इसलिए उन्हें पागल और श्रापग्रस्त कहकर मार दिया गया। तुमने दर की कहानियां नहीं, इंसानों की जिंदगी नष्ट की हैं। सरपंच की आंखों में अब पहली बार हारा हुआ आदमी दिखा। वो बोल नहीं पा रहा था। शायद सच इतनी ताकत रखता है कि वो पापों को भी गूंगा बना दे। गांव वालों ने सरपंच, वार्ड सदस्य और नर्स को पकड़ लिया। पुलिस को बुलाने की जगह सबने फैसला किया कि कानून के साथ साथ दुनिया सच जानेगी। हवेली के तहखाने से असली कागजात, जमीनों के दस्तावेज और धोखाधड़ी के रिकॉर्ड बाहर लाए गए। मानो हर चीख जो दीवारों में कैद थी, अब सबके सामने थी। राघव को ऊपर ले जाया जा रहा था। खून बह रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में जीत थी। उसने धीरे से माया का हाथ पकड़ा और हंसकर कहा, देखा, कहा था ना, सच भागता नहीं। उसकी आंखों में चमक थी, दर्द से नहीं, बल्कि माया के लिए। और पहली बार माया उस मुस्कान को महसूस कर पाई, एक सुरक्षा जैसे उसे बचपन से कभी नहीं मिली थी। सुबह होने लगी। पहली बार हवेली की खिड़कियों पर रोशनी पड़ रही थी, और वो डरावनी भी लग रही थी, बस पुरानी लग रही थी, जैसे एक जख्म जो बहुत लंबा दर्द देने के बाद आखिर भरना शुरू हो गया हो। गांव में पहली बार ये समझ आया कि डर भूत पैदा नहीं करता, भूत इंसान पैदा करते हैं, और इंसान ही खत्म भी कर सकता है। पुलिस की गाड़ियां आईं, लेकिन इस बार गांव डरकर छुपा नहीं, सिर उठाकर उनके साथ खड़ा था। अदालत में सबूत पेश हुए और धोखाधड़ी, हत्या और जमीन हत्याने के लिए सरपंच और उसके साथियों को उम्र कैद सुनाई गई। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, राहत के। कुछ महीनों बाद गांव की पंचायत चौपाल में माया, सियाराम और ठीक हो चुका राघव खड़े थे। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि हवेली को डर की जगह सीख में बदला जाएगा। अंदर लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर और बच्चों के लिए आश्रय बनाया जाएगा। जिस जगह वर्षों तक चीखें गूंजती थीं, वहां बच्चों की हंसी गूंजेगी। यही असली जीत थी। और माया, उसकी आंखों में शांति थी, वो शांति जो वर्षों से उसे नहीं मिली थी। उसने कहा, डर से कोई भगवान नहीं मिलता, इंसान खो जाता है। गांव वालों ने पहली बार माया को सिर्फ एक लड़की नहीं,
अपने गांव की ताकत की तरह देखा। शाम होते होते सब लोग जाने लगे, लेकिन राघव वहीं रुका रहा। माया ने पूछा, तुम क्यों नहीं जा रहे? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब डर खत्म है और तुम अकेली नहीं हो। अगर चाहो तो मैं यहीं रहूं। माया की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर जो मुस्कान थी वो हर दर्द की जीत थी। हाँ, रुको, अब जिंदगी शुरू होनी है। हवेली की टूटे दरवाजे से हवा फिर चली, मगर इस बार डर नहीं था। इस बार उस हवा में आजादी थी। कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा। हवेली बदल रही थी। दीवारों पर नया पलस्तर चढ़ रहा था। टूटे कमरों में किताबों की अलमारियां लग रही थीं और बगीचे में बच्चे खेलते दिखाई देने लगे थे। एक समय गांव में डर का प्रतीक रही ये जगह अब उम्मीद की पहचान बन रही थी। माया और राघव दोनों उसके निर्माण और प्रबंधन में गहराई से शामिल थे और धीरे धीरे गांव वालों की नज़रों में उनकी इज्जत बढ़ती गई। पर जिंदगी कभी पूरी तरह सरल नहीं होती। जहां पुराने जख्म भरते हैं, वहीं कभी कभी उनके नीचे छिपी सच्चाइयां देर से बाहर आती हैं। उस दिन शाम को जब मजदूर हवेली के सबसे पुराने कमरे की दीवार तोड़ रहे थे, अचानक हथौड़े की आवाज के साथ कुछ अलग टूटने की आवाज आई। खोखली दीवार। मजदूरों ने काम रोक दिया और अंदर झांका। दीवार के भीतर एक लकड़ी की संदूकनुमा तिजोरी छिपी हुई थी। इतनी पुरानी कि लकड़ी काली पड़ चुकी थी। सभी ने माया और राघव को बुलाया। तिजोरी पर जंग लगे लोहे का ताला था, लेकिन एक निशान उनका ध्यान खींचता था। वही प्रतीक जो माया के पिता की डायरी में था। माया का गला एक पल को सूख गया। पिताजी कुछ जानते थे, कुछ बहुत बड़ा। जब तिजोरी खोली गई, अंदर कोई खजाना नहीं था, न सोना न जवाहरात, बल्कि दर्जनों कागजात, नक्शे, पुराने पत्र और एक मोटी डायरी। राघव ने धीरे से कहा, यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं थी, इससे ज्यादा बड़ा कुछ लगता है। सब दस्तावेज अध्ययन कक्ष में ले जाए गए। रात गहरी थी, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं। वे हर कागज, हर पत्र, हर नक्शा पढ़ते रहे। कुछ घंटों में तस्वीर साफ होने लगी। सरपंच और उसके साथियों ने सिर्फ गांव वालों को अंधविश्वास से नहीं डराया था, वे जमीन, धार्मिक दान और सरकारी अनुदानों का दुरुपयोग कर रहे थे। और हवेली उनकी इस पूरी धोखाधड़ी का छुपा केंद्र था। लेकिन असली झटका डायरी के आखिरी पन्नों में था। उसमें लिखा था, सरपंच अकेला नहीं है, उसकी योजना और उसके फैसले किसी और के आदेश पर आधारित हैं। एक बड़ा संगठन जो दूसरे गांव में भी ऐसे ही डर और अंधविश्वास फैलाकर जमीनों पर कब्जा करता है। राघव ने पन्ना उलटते हुए भारी आवाज में कहा, यानी ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। और तभी एक और लाइन सामने आई, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो ये डायरी माया को दी जाए। वो समझदार है, वही इसे खत्म कर सकती है। माया की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसके पिता ने हार मानकर नहीं मृत्यु पाई। वो लड़ते रहे, बस अकेले थे। अब वो अकेली नहीं थी। दिन निकलते ही दोनों ने पुलिस को जानकारी दी। राज्य स्तर पर जांच शुरू हुई और तभी नए नाम सामने आए। दूसरे गांव के नेता, अधिकारी, व्यापारी, मानो धोखे की जड़ें जमीन के नीचे की बेल की तरह फैल गई हों। लेकिन जब पुलिस ने उन गांवों में तलाश शुरू की, कुछ अजीब हुआ। माया और राघव की हर गतिविधि पर किसी की नजर रखी जा रही थी। रात में हवेली के बाहर बाइक की आवाजें आने लगीं। बगीचे में किसी के जूतों के निशान मिलते और एक रात हवेली के दरवाजे पर एक चिट्ठी फेंकी गई, जितना ठीक था उतना उजागर हो चुका। आगे मत बढ़ो, वरना ये हवेली इस बार तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये धमकी पुलिस नहीं, उन लोगों की थी जो अब भी बाहर थे, वो जो इस खेल के असली खिलाड़ी थे। राघव चिढ़ गया, इनके डराने से रुकेंगे तो हमारे जैसा कोई और फंसेगा। इस बार कोई नहीं डरेगा। माया ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, डर लग रहा है, लेकिन रुकना मुनाफे का सौदा नहीं है। हमने शुरू किया है, खत्म भी हम ही करेंगे। गांव वालों ने पहली बार खुद से प्रस्ताव रखा, हम साथ हैं, अब कोई अकेला नहीं लड़ेगा। हवेली के बाहर चौकसी शुरू हुई, पहरा लगाया गया। गांव की औरतें दिन में आकर खाना बनातीं, बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते, मानो पूरा गांव उस जगह की रक्षा कर रहा था जिसने कभी डर को पनपाया था। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, नए राज निकल रहे थे और उनमें सबसे अजीब था एक नक्शा जिसमें कई गांव चिन्हित थे और हर गांव के पास एक हवेली
मंदिर या पुराना महल? माया ने नक्शे की तरह देखते हुए कहा, यह हवेली सिर्फ डर की जगह नहीं थी, ये पूरा नेटवर्क था। राघव ने आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया, और अब यह नेटवर्क गिरने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने तय किया कि राज्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सबूत देकर शहर जाएंगे, रात के करीब 3 बजे हवेली की बिजली काट दी गई। बाहर पहरा देने वाले गांव वालों की सीटी बजने लगी, खतरे की निशानी। अंधेरे में हवेली चारों ओर से घिर चुकी थी। कुछ लोग खिड़कियों के पास, कुछ दरवाजे पर। हथियारों की चमक दिखाई दे रही थी और कोई धीमी आवाज चिल्लाई, कागजात दो वरना ये रात आखिरी होगी। बिजली कटने के कुछ ही पलों बाद हवेली का वातावरण बदल गया। अंधेरा अचानक इतना गहरा हो गया कि जैसे दीवारें भी सांस लेती लग रही थीं। हवा भारी हो चुकी थी, वैसी हवा जो तूफान आने से पहले चलती है। बाहर की सीटी जो खतरे की निशानी थी, लगातार बज रही थी। गांव वाले अपनी अपनी लाठियां और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा और तैयारी उससे ज्यादा थी। ये कोई छोटी गैंग नहीं थी, ये पूरी तरह प्रशिक्षित, संगठित और हत्यारे दिमाग वाले लोग थे। हवेली के मुख्य दरवाजे पर तेज चोटों की आवाज आने लगी। कागज दो, नहीं तो हवेली आज राख बन जाएगी। गहराई भरी आवाज थी, जैसे कोई पेशेवर सुपारी किलर बोल रहा हो। ना गुस्सा, ना भावना, बस आदेश। राघव और माया दोनों तहखाने से निकलकर बड़े हॉल में पहुंचे। गांव के कुछ मर्द पहले से वहां तैनात थे, हाथों में कुल्हाड़ी और डंडे लिए, लेकिन हथियारों की बराबरी नहीं कर सकते थे। राघव ने सबको शांत करते हुए कहा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, भीतर रहना ही हमारी ताकत है। अगर हम जहां हैं वहीं खड़े रहे तो जीत हमारी है। पर माया जानती थी कि दुश्मन सिर्फ कागज के लिए नहीं आए थे। अगर वो मिल गए या मारे गए तो सच्चाई फिर दब जाएगी और गांवों का नेटवर्क बचा रहेगा। उसने धीमी आवाज में कहा, कागजात हवेली में नहीं रह सकते, ये उनका निशाना है। जब तक ये यहां है खतरा खत्म नहीं होगा। राघव ने मुट्ठी भींच ली, जैसे दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही हो। बाहर से अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दीवारों में छेद हो गए, कांच चटक कर गिरने लगे। कोई चीखा, गांव का एक नौजवान। उसकी बाह में गोली लगी थी। खून गर्म होकर फर्श पर गिरा और डर बिजली की तरह कमरे में फैला। पर उसी पल एक बुजुर्ग किसान गुस्से से गरजा, डर कर जिए तो मरने से पहले मरते रहेंगे। आज लड़ेंगे, आज के बाद कभी कोई नहीं डरेगा। बस वही चिंगारी पूरे भीड़ में फैल गई। महिलाएं बच्चों को सुरक्षित कमरों में भेजने लगीं। पुरुषों ने दरवाजों और खिड़कियों को मजबूती से रोक दिया। हवेली पहली बार डहने के लिए नहीं, लड़ने के लिए खड़ी थी। दुश्मन अपने हथियारों के साथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक एक कर खिड़कियों पर चढ़ते जा रहे थे। तभी राघव ने माया की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, कागजात लेकर बाहर निकलो, रास्ता पीछे के गेट से है। मैं और गांव वाले इन्हें रोकेंगे। माया ने गुस्से में कहा, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन राघव ने कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में देखा। ये लड़ाई तुम्हारे पिता ने शुरू की थी, खत्म तुम्हें ही करनी है। अगर तुम रुकी तो हम सब हारेंगे। कभी कभी लड़ाई मैदान में नहीं, दिमाग से जीती जाती है। जाओ। ये शब्द तलवार की तरह थे, दर्द भी पर मजबूती भी। माया ने सिर हिलाया, बिना आवाज के, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वो कागजात और डायरी एक पुराने थैले में रखकर पीछे के दरवाजे की ओर भागी। गलियारे में टॉर्च की हल्की रोशनी थी और दूर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। तेज कदमों से चलते हुए अचानक वो रुक गई। आगे 2 नकाबपोश खड़े थे। शायद वे अंदर घुसने का रास्ता खोज रहे थे। माया के पास हथियार कुछ नहीं था, सिवाय अपने दिमाग के। उसने पास की टॉर्च अचानक चालू की और पूरी रोशनी उनकी आंखों पर फेंक दी। दोनों एक पल के लिए अंधे हो गए। उसी मौके पर माया ने पास पड़ी बड़ी घंटी की रॉड उठाई और पूरे जोर से वार किया। उनमें से एक गिर पड़ा, दूसरा लड़खड़ाया। माया भागते हुए बाहर निकल गई। पीछे का दरवाजा खुल चुका था। बाहर घना अंधेरा था और गांव का सुनसान रास्ता। हवेली से दूर जाते हर कदम पर गोलियों की आवाज सुनाई देती रही। राघव और गांव वाले अब उनकी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। पर असली खतरा वहीं खत्म नहीं हुआ। माया मुख्य सड़क की तरफ भाग ही रही थी कि एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। हेडलाइट्स की रोशनी में एक आदमी उतरा, सूट पहने, महंगा, और चेहरे पर निर्दयी शांत मुस्कान। वो गांव का नहीं था। उसने कहा, काफी दौड़ ली, अब कागज दे दो,
ये देश के कई गांवों की कीमत है। समझौता कर लो, तुम्हें सब मिलेगा। तुम जैसी लड़की को ताकत और पैसों से डर नहीं लगता है ना? माया ने थैला कसकर पकड़ लिया। डरने की आदत मुझे नहीं है, और बिकने की आदत मुझे मेरे पिता ने कभी नहीं सिखाई है। उसने ताली बजाई। बहादुरी अच्छी बात है, पर बहादुरी जिंदा लोगों को शोभा देती है, कब्रों को नहीं। वो आगे बढ़ा, पिस्तौल लेकर। हवेली में गोलियों की आवाज तेज होती जा रही थी और सड़क पर मौत सामने खड़ी थी। माया अकेली थी, लेकिन झुकी नहीं। इस रात का फैसला उसी के हाथ में था। काली एसयूवी की हेडलाइट्स सड़क पर इतनी तेज चमक रही थीं कि जैसे अंधेरे को चीरकर सिर्फ मौत को रोशन कर रही हों। रात ठंडी थी, लेकिन माया की पीठ पर पसीना बह रहा था, डर की वजह से नहीं, लड़ाई की वजह से। सामने वो आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर वो शांति थी जो हत्यारों में होती है। कोई घबराहट नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस खत्म कर देने का इरादा। उसके हाथ में पिस्तौल थी, माया के हाथ में सिर्फ कागजों से भरा बैग। बहुत योजना बनाई तुमने, आदमी ने रौबदार आवाज में कहा, पर नेटवर्क तुम्हारे जैसे जोश में बहने वाले लोगों से नहीं टूटता। हम सिस्टम हैं, तुम्हारे जैसे लोग बस कहानियों में मर जाते हैं। उसकी आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। माया के कदम पीछे हट रहे थे। सड़क मिट्टी में बदल गई, मिट्टी घास में और घास जंगल के किनारे में। उसने एक पल में समझ लिया, गोली चलती तो कोई आवाज गांव तक नहीं पहुंचती। एसयूवी के बाकी दरवाजे पहले ही खुल चुके थे। 3 और पहरेदार हथियारों के साथ बाहर आने लगे। माया को पहली बार एहसास हुआ वो अकेली है। पर अगले ही पल उसके अंदर वही आवाज गूंजी जो बचपन की हर पीड़ा, हर रात के अंधेरे में उसे शक्तिशाली बनाती थी। हार मुझे मिलनी थी, पर हारने में नहीं। उस आदमी ने थैले की ओर हाथ बढ़ाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, कागज दे दो और जिंदगी खरीद लो। माया एक सेकंड के लिए रुकी, जैसे वो सौदा सोच रही हो, लेकिन अगला पल बिजली की तरह फट पड़ा। उसने कंधे से बैग उठाकर पूरी ताकत से एसयूवी की खिड़की पर दे मारा। कांच टूटते ही हथियार वाले चौंके और उसी सेकंड माया जंगल की तरफ भाग पड़ी। गोली चली, हवा चिरी, पर माया बच गई। एसयूवी से टॉर्चों की रोशनी उस पर पड़ी, चिल्लाहटें गूंजी, भागने मत दो। माया दौड़ती रही, कंटीले पौधे पैर चीरते रहे, लेकिन उसकी रफ्तार नहीं रुकी। जंगल में अंधेरा इतना गहरा था कि किसी को अपनी हथेली तक न दिखे, और ये अंधेरा उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। वो जमीन पर झुककर चुप हुई, जैसे जंगल का हिस्सा बन गई हो। पीछा करते कदम पास आते रहे, टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर घूमती रही और धीरे धीरे दूर जाती गई। कुछ मिनट गुजरने के बाद पीछा करने वालों की आवाजें खो गईं। माया ने सांस ली, लेकिन राहत आई ही थी कि बैग का वजन जैसे चेतावनी दे रहा था, ये कागज अब सिर्फ सच नहीं, जंग है। वो बैग कसकर पकड़कर जंगल से धीरे धीरे निकलने लगी। गांव अभी दूर था, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं थे। पर किस्मत अब शांत न थी। जैसे ही वो सड़क की ओर पहुंची, दूर हवेली की दिशा से एक धमाका सुनाई दिया, हड्डियां जम जाने वाला, डर को चीर देने वाला धमाका। हवेली! माया की आंखें फैल गईं। गोलियों की आवाज बंद हो चुकी थी। अगर गोलीबारी बंद है तो 2 ही कारण होते हैं, या तो लड़ाई खत्म हो चुकी है या जीतने वाला सबको खत्म कर चुका है। उसके कदम खुद ब खुद दौड़ पड़े। जंगल से निकली, रास्ता पार किया, खेतों के बीच से भागी। पैरों में दर्द, सांस में जलन, शरीर से खून, लेकिन उसकी गति टूट नहीं रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही घुटनों में कमजोरी आने लगी, क्योंकि दरवाजे टूटे पड़े थे। जमीन पर जली लकड़ियों की गंध थी। कुछ दरवाजे अंदर से उल्टे पड़े थे, जैसे टक्कर में फेंके गए हों। और खून, फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे। माया के गले से आवाज नहीं निकली, लेकिन दिल चीख रहा था, राघव! वो अंदर भागी, कमरे दर कमरे, हर कोने में। वहां चोट खाए गांव वाले पड़े थे, कुछ बेहोश, कुछ रोते, कुछ दीवारों से सहारा लेकर खड़े थे। पर राघव कहीं नहीं। उसके कदम लड़खड़ाए, पर उसने हार नहीं मानी। वो पूरे हाल को चीरती हुई तहखाने की तरफ गई, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था।
तहखाने के टूटे हुए दरवाजे की सीढ़ियों पर एक आदमी पड़ा था। राघव नहीं, दुश्मनों में से कोई बेहोश या मरा हुआ। नीचे कम रोशनी में माया ने चारों तरफ देखा और अचानक उसकी नजर एक मिट्टी से ढके शरीर पर पड़ी। हवा रुक गई, जैसे भी ऊर्जा थी वो शरीर से निकल गई। वो भागी उस शरीर तक, उसे उलटकर देखा। वो राघव था। चेहरा खून से ढका, सांस बेहद धीमी, लेकिन आंखें बंद नहीं थीं। वो उसे देखते ही फुसफुसाया, भाग जाना, इन्हें पता है कि कागज तुम्हारे पास हैं। माया की आंखों से आंसू झर पड़े। कागज से ज्यादा तुम जरूरी हो, तुम छोड़ने के लिए नहीं मिले थे। राघव ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारे लिए बार बार लड़ सकता हूं, पर आज तुम लड़ो, तुम बचो। बाहर से एसयूवी की इंजनों की आवाज गूंज उठी। वे वापस आ रहे थे, इस बार पूरा गिरोह। माया ने राघव को थाम लिया। मैं तुम्हें यहीं नहीं छोड़ सकती। राघव की सांस टूट रही थी, लेकिन आवाज साफ निकली। ये कागज देश को बचा सकते हैं, मुझे नहीं। इसे मंजिल तक ले जाओ। अगर मैं बचा तो मिलूंगा, अगर नहीं तो भी तुम लड़के दिखाना, मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से। उसके शब्द हर आंसू से भारी थे। दरवाजे के बाहर टायरों की आवाज रुक गई। टॉर्च की रोशनी फिर हवेली के अंदर कूदने लगी। पैरों की आवाज करीब आ रही थी। माया ने कांपते हाथों से राघव का माथा चूमा। एक पल जो पूरी जिंदगी जितना लंबा था। फिर उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। वो रोते हुए नहीं भागी, वो युद्धहीनी की तरह निकली, कागजों और अपने पिता की डायरी के साथ। उसके पीछे एसयूवी से आदमी की आवाज गूंजी, भागो जितना भाग सकती हो, पर अगली बार बच नहीं पाओगी। माया ने आखिरी बार हवेली की तरफ देखा, वो जगह जहां डर पैदा किया गया, जहां सच मिला, जहां प्यार मिला और जहां आज वो सब कुछ छोड़ रही थी। रात काली थी, पर अब माया अंधेरे से नहीं भाग रही थी, वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अब उसका मिशन सिर्फ बचना नहीं, पूरे नेटवर्क को गिराना था। रात की ठंडी हवा में दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। चतुर बूढ़ा और मूर्ख ब्राह्मण मंदिर के पीछे बने पुराने खंडहर में खड़े थे, जहां हर दीवार पर समय के निशान थे। हवा में धूल और नमी का मिश्रण था, लेकिन उस पल सबसे भारी चीज थी सच का भार, जिसे जानकर दोनों के कदम रुक गए थे। किताब का अंतिम पन्ना खुल चुका था और उसमें वही चीज सामने थी जिससे गांव का हर राज जुड़ा हुआ था। खजाना कोई साधारण सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्पण जिसमें देखने वाला इंसान अपनी सच्चाई और अपनी नियति देख लेता था। इसे पाने के लिए सदियों से लोग एक दूसरे को धोखा देते आए थे। जैसे ही बूढ़े ने पन्ना जोर से पढ़ा, ब्राह्मण के होंठ सूखने लगे, पसीने की बूंदें उसकी कनपटी पर उतर आईं। वो थरथराती आवाज में बोला, अगर दर्पण सब सच्चाई दिखाता है तो आज तक जिसने उसे देखा वो वापस क्यों नहीं आया? सवाल हवा में गूंजा, लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस खंडहर की अंधेरी तंग गली की ओर इशारा किया, जहां धूल के ऊपर पैर के ताज़ा निशान थे। इसका मतलब था कोई उनसे पहले दर्पण तक पहुंच चुका था। ब्राह्मण की आंखों में डर उतर आया, लेकिन लालच अभी मरा नहीं था। उसने तुरंत किताब छीनकर उसे थैले में ठूंस लिया और फुसफुसाया, पहले उसे खोजते हैं, फिर दर्पण। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते ही समझ लिया कि आगे धोखे की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो मुस्कराया नहीं, बस चुपचाप आगे बढ़ा, क्योंकि खेल अब दिमाग से नहीं, किस्मतों के टकराव से चलने वाला था। वो तंग गलियारा जैसे गढ़ा गया हो उसी पल के लिए। टॉर्च की रोशनी आगे गिरती, पर वापस आने पर दीवारों पर अपनी ही परछाई डरावनी लगती। चलते हुए अचानक बूढ़ा रुका। उसे पैरों के पास टूटा हुआ पीला कपड़ा मिला, जिस पर काले तिलक का निशान था। ये गांव के पुजारी की पोशाक थी। ब्राह्मण के चेहरे पर उग्र भाव आ गए, तो वो भी दर्पण के पीछे था। अगले ही कदम पर बूढ़े ने दीवार पर हाथ फेरा, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये पत्थर असली नहीं है। और सचमुच पत्थर अंदर की ओर धंस गया। पूरे खंडहर में गूंजता हुआ कंपन उठा और दीवार धीरे धीरे स्लाइड होके हटने लगी। सामने से एक सुनहरी रोशनी की पतली किरण निकली। धुंधले कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर दर्पण रखा था। उसके चारों ओर काले धागे से बने अनजाने मंत्र और चावल के दाने। रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे भीतर कोई छोटा सूरज छिपा हो।
दोनों कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि फर्श पर पैरों की आहट गूंजी और कोई परछाई सबसे अंधेरे कोने से बाहर निकली। वही पुजारी जिसकी आंखें पागलपन की आग से जल रही थीं। वो चीखा, दर्पण मेरे लिए है, मैं उसे देखूंगा और अपनी शक्ति पाऊंगा। ब्राह्मण पीछे हट गया, लेकिन बूढ़ा अडिग रहा। उसने धीरे और शांत आवाज में कहा, दर्पण शक्ति नहीं देता, वो सच दिखाता है, और सच को संभालने की ताकत सिर्फ ईमानदार में होती है। लेकिन पुजारी पर अब किसी दलील का असर नहीं था। वो दर्पण की ओर टूट पड़ा। कमरे में तनाव इतना भारी हो गया कि हवा भी रुकती लग रही थी। बूढ़े और ब्राह्मण के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। एक के भीतर शांति, दूसरे के भीतर लालच। और ठीक उसी पल कमरे की रोशनी भयंकर रूप में फैलने लगी। दीवारें थरथराईं, दर्पण की चमक और तेज हो गई, और वो क्षण आने वाला था जो तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कौन दर्पण तक पहुंचेगा, किसकी सच्चाई सामने आएगी, और कौन बचेगा, ताकत से या सच से? क्षण जैसे जम गया था। पुजारी पागलपन में दर्पण की ओर झपटा, ब्राह्मण लालच में पीछे पीछे भागा, और बूढ़ा वहीं जड़ हो गया। मगर उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। हवा भारी थी, दर्पण की रोशनी आंखों को चुभ रही थी, और जमीन इतनी कांप रही थी कि लगता था खंडहर गिर पड़ेगा। अगले ही पल पुजारी ने दर्पण को छू लिया, और जैसे ही उसकी उंगलियां कांच पर पड़ीं, दर्पण की चमक ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखें फैल गईं, पूरा कमरा उसकी चीख से भर गया। वो अपने ही अपराध, अपनी चालाकियां, झूठ, ईर्ष्या, सब कुछ देख रहा था। उसने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, पर दर्पण से नजर नहीं बचा सका। उसकी टांगें कांप उठीं, शरीर से हरने लगा, और अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे सारी ताकत किसी ने छीन ली हो। ये दृश्य देखकर ब्राह्मण की आंखों में डर उभरा, लेकिन उससे भी बड़ा लालच। वो सोचने लगा, मैं तो अच्छे कर्म वाला हूं, मैं देखूंगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो फायदा ही मिलेगा। लालच ने उसकी पूरी बुद्धि निगल ली। वो दर्पण के पास गया और बोला, अब मेरी बारी। बूढ़े ने उसे कंधे से पकड़ लिया और भर्राई आवाज में कहा, रुक जा, दर्पण इंसान की असलियत दिखाता है, लेकिन जो अपने सच को सहन नहीं कर पाता वो खत्म हो जाता है। पर ब्राह्मण अब समझने की हालत में नहीं था। उसने बूढ़े का हाथ झटका और गर्व से दर्पण में झांकने लगा। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे दर्पण के भीतर उसकी जवान छवि दिखाई देने लगी। वही बचपन, वही मासूमियत, वही सरलता। और फिर अचानक सब बदल गया। उसका लालच, उसकी जलन, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा, अपनी मूर्खता से पैदा हुए बुरे परिणाम, सब सामने आने लगा। वो चिल्ला उठा, नहीं, ये सच नहीं, ये झूठ है। लेकिन दर्पण झूठ नहीं दिखाता था। उसकी चीख बढ़ती गई, वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ पैर पटकने लगा, और अंत में बेहोश होकर निढाल पड़ गया। अब कमरे में सिर्फ बूढ़ा और दर्पण बचे थे। चुप्पी इतनी गहरी थी कि सांस भी सुनाई दे रही थी। बूढ़ा दर्पण के करीब आया, लेकिन उसने न तो उसे छुआ, न उसमें देखा। उसने बस लकड़ी के फ्रेम पर हाथ रखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, सच किसी चीज में नहीं होता, इंसान के भीतर होता है। जो सच के लिए तैयार है, उसे दर्पण की जरूरत नहीं होती। तभी दर्पण पर फैल रही रोशनी कम होने लगी, जैसे वो बूढ़े के शब्दों को समझ रहा हो। कमरे की दीवारों से थरथराहट गायब हो गई, हवा शांत हो गई, और दर्पण बिल्कुल स्थिर हो गया। बूढ़ा झुककर पुजारी और ब्राह्मण के पास आया, पानी छिड़का। पुजारी तो जैसे मरा हुआ पड़ा था, पर ब्राह्मण धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों में बड़ी शर्म और लज्जा थी, जैसे पहली बार उसने खुद को देखा हो। वो बूढ़े के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, मैं लालची था, मैं मूर्ख हूं, मैंने खुद को कभी समझा ही नहीं। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, मूर्ख वो नहीं जो समझ नहीं पाता, मूर्ख वो है जो समझना नहीं चाहता। अगर आज तुम बदलने का फैसला करते हो तो यही दर्पण तुम्हें बचा लेगा। अचानक दर्पण में हल्की रोशनी फिर उभरी, लेकिन इस बार चुपती नहीं, बल्कि गर्म और शांत थी। ब्राह्मण ने दर्पण की ओर देखा, और इस बार उसमें उसका भविष्य था, एक सन्यासी जैसा जो लोगों की मदद करता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ चुका है। ब्राह्मण के चेहरे पर पहली बार शांति दिखी, जैसे उसकी आत्मा को रास्ता मिल गया हो। बूढ़ा खड़ा हुआ, दर्पण को सफेद कपड़े से ढक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, यही खजाना था, इंसान का सच। जिसने इसे पा लिया
उसने दुनिया पाली। उस रात 3 में से सिर्फ एक आदमी नहीं बदला, बूढ़ा। वो वैसा ही था जैसा शुरू से, चतुर नहीं बल्कि सच्चा, और असली जीत उसी की हुई।